हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं सब लोगों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड आइए मैं आज महादेव का ब्लेसिंग्स लेके आया हूँ। सो ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। आप देख ही रहे हो कि तीनों महादेव का ही कार्ड है। तो आप प्लीज ये तीनों कार्ड को चूज कर लीजिए, अभी से मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए और एक कार्ड को ही आपको चूज करनी है या फिर करना है। एंड मैं आ रहा हूँ उसके पहले। ये जो महाशिवरात्रि है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो प्लीज अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऑफर कर रहे हैं महादेव को, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा या फिर होगी। तो आप लोग करिए। एट द सेम टाइम इस दिन अगर आप कुछ भी डोनेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर इस दिन अगर अपने माता पिता को आप कुछ सेवा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। स्पेशली जो लोग कपल्स हैं, अगर वो अपने लवर्स एट द सेम टाइम अपने पेरेंट्स, ये दोनों को ही मतलब अपना जो डिवोशन है, जो भक्ति है, वो अगर अर्पित करते हैं तो आप कल के दिन बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएंगे आपके लाइफ में। ये जो रीडिंग है ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो पहले अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कि मैं मेल वर्जन पे बोल सकता हूँ या फिर फीमेल वर्जन के लिए बोल सकता हूँ। तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। आप लोग प्लीज ये चीज को समझिए। दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, मतलब ये एक चैनल मैसेज है। तो ये हो सकता है कि आपके जो एनर्जी से ये रेजोनेट करे, और ये नहीं भी हो सकता है कि आपके एनर्जी से हर बात रेजोनेट करे। ऐसा भी कोई जरूरी बात नहीं है। बट अगर आप इंट्यूटिवली सोचेंगे, मगर आप अगर ये चीज को इंट्यूटिवली सोचेंगे, मतलब क्यों आप ये लाइन सुन रहे हो, क्यों, इसका वजह क्या है, क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए महादेव ने भेजे हैं। तो अगर आप ये चीज को सुनते हो और समझते हो कि क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्या वाकई में फ्यूचर में क्या ये चीज हो सकता है आपके लाइफ में या फिर नहीं हो सकता है, तो आप चीजों को पूरे ओवरऑल सोचेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उसके बाद नतीजे पे पहुंचेंगे। एंड एट द सेम टाइम वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत लंबा वीडियो है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मोर क्लैरिटी आपको दे सकूं। और कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, तो प्लीज मेडिटेट कीजिए। एंड फास्टिंग करने के टाइम पे जब आप फास्टिंग कर रहे हो, जरूर एक चीज आप सोचिए कि बॉडी, सोल एंड आपका माइंड, ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप फास्टिंग कर रहे हुए सब ठीक है, बट किसी भी हाल पे अगर आप ये तीनों चीज को आप कष्ट नहीं दे सकते हो या फिर सकती हो, तो जिस भी टाइम आपको लगे कि यू आर थर्स्टी, आपको बहुत प्यास लगी है, एंड उसी टाइम पे आप बहुत, मतलब आपका 12 आवर्स फास्टिंग हो गया है या फिर हो गई है, तो प्लीज 12 आवर्स के बाद यू कैन ड्रिंक। ऐसा कोई बात नहीं है कि 24 आवर्स आपको करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, मैं कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके डिवोशन जो है वो शिव जी को पता है। शिव जी ने ये पूरा जो पॉइजन है वो फुल, मतलब वो उन्होंने एक ही है जो पूरे चीज को पिए थे, एंड उसी ये पूरे धरती को वो बचाए थे। तो आप उन महादेव को सोचिए, वो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। एंड इसीलिए मैं आया हूँ ये वीडियो लेके। तो चलिए देख लेते कि वीडियो में कौन से कार्ड्स के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे फर्स्ट कार्ड है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। नेक्स्ट कार्ड है लीडरशिप। थर्ड कार्ड है मेंटेनिंग बैलेंस। अब देखिए, ये तीनों कार्ड आपको, आप इंट्यूटिवली सोचिए, एंड उसके बाद मैं पेंडुलम से हील कर दे रहा हूं। कौन सा 3 कार्ड्स आप चॉइस कर रहे हो, चूज कर रहे हो? चकुरे चकुरे चकुरे, heal and energize, 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 heal and energize.
वाह! तो अब देखिए, ये रहा फर्स्ट कार्ड, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट कार्ड है मेंटेनिंग बैलेंस। अच्छे से देख लीजिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड है लीडरशिप। अच्छे से देख लीजिए। सो अगेन मैं बोल रहा हूं, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, मेंटेनिंग बैलेंस, लीडरशिप, ये तीनों कार्ड्स हैं। तो जो लोग फर्स्ट कार्ड चूज किए हैं, यानी कि सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, उन लोगों के लिए महादेव का मैसेज क्या है कि अगर अभी आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, अपने सबसे पसंदीदा चीजों को कुछ टाइम के लिए उससे दूरियां बना के रखो। मतलब यू आपको थोड़ा सा खुद को डिटैच करनी है या फिर करना है। जैसे ही आप करोगे, आपको एक ट्रस्ट आएगा या फिर आएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए भगवान आपको मदद करेंगे, शिव जी आपको मदद करेंगे। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो या फिर कर रही हो, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आएगा, आप ये बात ध्यान में रखिए, शिव जी उसको हमेशा वो ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे। चाहे वो ऑब्स्टिकल्स को वो थोड़े देर हटाए या फिर जल्दी हटाए, ये निर्भर कर रहे हैं कि आपके सिचुएशंस के ऊपर, बट हटा वो देंगे। तो इसीलिए आप सिर्फ भक्ति, आपकी जो भक्ति है उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग रखिए, डिटर्मिनेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपका जो गोल है वो बहुत ही टफ है, आपको लग रहा है कि शायद आप वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाएगा या फिर वो चीज को आप अचीव कर लेंगे। तो पहले मैं इस कार्ड से देख लेता हूं कि आप लोगों का क्या अभी प्रेजेंट सिचुएशन से कौन सी चीज आ रहे हैं एंड कौन सी चीज आप लोगों को पता नहीं है एंड कौन सी चीज की ओर आप लोग जा रहे हैं। सो लेट्स सी। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है टावर, आपके पास। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ शोड्स। ओके, एंड थर्ड कार्ड आया है एम्प्रेस। तो ये चीज मैं आप लोगों को बोल दूं कि जो लोग ये सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स कार्ड को चूज किए हो, उन लोगों के लिए लाइफ फिलहाल तो एक मेस्ड अप सिचुएशंस अभी भी है। मतलब एक बहुत तगड़ा रॉक बॉटम, मतलब जो आप बोल सकते हो कि तगड़ा झटका लगा आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट था। ये भी हो सकता है कि मन के अंदर बहुत सारा डाउट, बहुत सारा तनाव था, और आप बहुत कुछ महसूस कर रही थी उस टाइम पे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत बहुत नर्वस थी या फिर थे। अब जेंडर वाइजली अब डिसाइड कर लीजिए। मैं सोल के बारे में बोल रहा हूँ। आपके सोल का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर के आए हो। मतलब क्या है कि आपके लाइफ में जो जो फेवरेट फेवरेट चीजें था, जो जो फेवरेट फेवरेट लोग थे, फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल थे, जो भी चीज आपके लाइफ में बहुत करीब था, वो चीज अभी आपसे यूनिवर्स छीन लिए है, महादेव छीन लिए थे। क्योंकि आप एक एग्जाम दे रहे थे। कैसे एग्जाम, कैसे परीक्षा आप दे रहे थे? अग्नि परीक्षा दे रहे थे। आपके पेशेंस टेस्ट हो रहा था। मतलब क्या वाकई में आप एक जो चीज के लिए आप लड़ रहे हो, जो चीज के लिए आप खड़ी हो, जो चीज के लिए आप इतना कुछ मेहनत कर रहे हो, ये एग्जाम हो सकता है, शादी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, स्पिरिचुअल पावर हो सकता है। मतलब आपको यूनिवर्स एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर डाला जो चीज से आपको
लग गया कि लाइफ में कुछ भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो चीज़ सोचे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सिंपली ज़ीरो, मतलब आपको होपलेस आप हो गए थे, आपको लग रहा था कि अब क्या? करूँ तो क्या करूँ? कैसे करूँ? कैसे आएगा? कहाँ से मदद मिलेगा? कौन मदद करेगा? है ना मदद? इसीलिए तो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स है। तो आप लोग देखोगे कि जो-जो सैक्रिफाइस आप लोग किए हो, जो-जो हो सकता है ब्रेकअप, हो सकता है जॉब लॉस, हो सकता है मनी लॉस, हो सकता है किसी का डेथ, हो सकता है फैमिली का सारे कुछ प्रॉब्लम, वो सब विद इन 2 वीक्स के अंदर भगवान बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं कि वो चीज़ से छुटकारा मिल रहा है। मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से डायरेक्ट एम्प्रेस पे जा रहे हो आप लोग। हो सकता है एकदम एक ब्रांड न्यू स्टेज। हो सकता है आप लोगों के अभी-अभी बहुत ज़्यादा तनाव से आए हो, सोच रहे हो कि धीरे-धीरे हम लोगों को लाइफ में वापस जानी है या फिर वापस जाना है। ये भी सोच रहे हो कोई-कोई लोग कि ठीक है, कैसे रीस्टार्ट करें। सेकंड इनिंग्स के लिए आप लोग जा रहे हो, सेकंड चांस लेने के लिए जा रहे हो। सेकंड मतलब रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रीजॉइन हो सकता है, रीअटेम्प्ट हो सकता है। तो क्या हो जा रहा है? यूनिवर्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट को साफ-साफ मना कर दिया है। तो जो लोग आप लोग ये जो ऑलरेडी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स कार्ड चूज़ किए, उन लोगों का पास्ट बहुत खराब था। हो सकता है आप लोगों का चाइल्डहुड बहुत खराब था, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, तो आप ऑलवेज़ सोचते थे कि ये लोग कैसे आगे बढ़ गए? क्यों? मैं भी तो सेम ही पढ़ाई करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं भी तो सेम ही एफर्ट डालता हूँ, तो मेरे लिए क्यों हमेशा लो आता है? मेरे लिए क्यों हमेशा चीज़ें इतना अटक-अटक के आ रहे थे? क्योंकि आप उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थे। सच पूछो तो आपके अंदर दम तो था, आपके अंदर डिटर्मिनेशन तो था, बट कमियाँ कैसे था, मैं बोल दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को शुरू करते थे, बट उसको खत्म नहीं कर पाते थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था, डर था, आपके अंदर डिटर्मिनेशंस की कमी था, तो हो सकता है कि आप एक पर्सन को पसंद करते हो, बट आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि आपके लाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, मार्क्स आ रहा था, बट आपको पता नहीं था कि कैसे आप स्मूथ करें अपने लाइफ को। आप टेंशन्स में चले जा रहे थे, एंग्जायटीज़ हो रहा था, सैटिस्फैक्शंस नहीं हो रहा था और बार-बार खुद को डाउट कर रहे थे। हो सकता है कि आपके बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बट डाउटिंग था और वही डाउट को मिटाने के लिए यूनिवर्स ने क्या किया? यूनिवर्स ने आपको जो आपका डर था उसके सामना आपको करा दिया। तो हो सकता है कि आप अपने डर को ऑलरेडी फेस किए हो, जो सबसे ज़्यादा डरावना चीज़ था वो ऑलरेडी फेस किए हो या फिर कर रहे हो, वो चीज़ भी चला जाएगा। एक बहुत खराब फेज़ चला जा रहा है। हो सकता है शादी होते-होते नहीं हुआ, हो सकता है शादी टूट गया, हो सकता है डिवोर्स हो गया, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत एक जन पर्सन जो जिसको आप सब कुछ मानते थे वो चला गया। फिर से देखिए विद इन 2 वीक्स के अंदर क्या आ रहा है, ये आपको महादेव आपको लौटा रहे एक पर्सन। हो सकता है ये कोई नया पर्सन आए जो ऑलरेडी आपको पता है कि कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो आना चाहिए। हो सकता है वो पास्ट पर्सन फिर से वापस आए, हो सकता है आप एक नए पार्टनर से मिल सकते हो। या फिर बिज़नेस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बार लॉस, 1 साल, 2 साल, 3 साल लॉस करने के बाद फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि 2022 क्या अच्छा होगा। पर्टिकुलरली मैं बिज़नेस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक नए लास्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत वेट कर रहे हो कि लास्ट ये चीज़ काम कर जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं देखना है। लास्ट एक बार के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, बस मैं और दोबारा पास्ट मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि पास्ट मिस्टेक आप लोग ऑलरेडी किए हो और आप रिग्रेट भी कर रहे हो। तो इस टाइम पे आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इस टाइम पे आप पक्का जीतेंगे और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका हो जाएगा। बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्राई कर रहे हो जाएगा। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, अगर आप एक रियल एस्टेट बिज़नेस पे है, फाइनेंस में है, ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री में है, सेलिब्रिटी बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, स्पेशली अगर आप एक आर्टिस्ट है, क्रिएटिव पर्सन है, म्यूजिशियन है, स्पेशली अगर आप एक फाइनेंस के ऑफिसर है या फिर फाइनेंस रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, सीए है, लॉयर है, आप लोगों के लिए पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं। डिजाइनर हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है कि आप खुद पे फोकस कीजिए क्योंकि आप लोगों को एक पर्सनल लाइफ सेट करनी है। आपके पैशन को ढूँढना है या फिर ढूँढनी है आपको। अभी आप वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि मेरे पास उस टाइप का जॉब नहीं आ रहे या फिर मैं अभी भी
पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड हो अभी, अभी आपने बहुत कुछ देख लिया हो, अभी आपको एक नए स्टार्ट करनी है या फिर करना है और आप वेट नहीं कर सकते हो या फिर दिस इज़ इट, अगर ये नहीं कर सकते हो तो और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ रिकवरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर था, फैमिली में बहुत लोग मतलब इल थे, आप बहुत इल थे, तो वो लोग एक हल्का-सा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बहुत अच्छे से फ़ेज़ से जा रहे हो, बहुत अच्छा फ़ेज़ के लिए आ रहे हो। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे, प्रेगनेंसी का चांस है। घर में मैरिज होगा, घर में खुशियाँ आएगा, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस होने वाला है। जो लोग ये सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स को चूज़ किए हो सकता है कि किसी का आपके कोई कज़िन हो, ब्रदर हो, इसका मैरिज आ रहे हो या फिर आप लोग घर चेंज कर रहे हो या फिर घर खरीदना चाहते हो या फिर कोई भी चीज़ नई खरीदना चाहते हो, रिनोवेशंस करना चाहते हो जाएगा। या फिर मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ कि एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, जो बहुत कंपैशनेट हो, जो आपको फैमिली को समझे, जो आपको समझे, जो-जो बात आपके खुद के फैमिली वालों ने नहीं समझे, ये पर्सन आके वो समझेगा और समझेगी भी। ये पर्सन आपके लिए एक हेवन सेंट पर्सन है। तो हमेशा आप देखोगे कि आपको आप ही को सैक्रिफाइस करनी पड़ी या फिर करना पड़ा। ये भी आप देख सकते हो पार्शियलिटी। हमेशा आप देख सकते हो कि दूसरों के लिए ही आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके जो बैकग्राउंड्स में जो थे, हमेशा जो आपके कज़िन थे, वो लोग आगे थे, आप थोड़ा पीछे थे। अभी आपका टाइम है, आप आगे जाएँगे। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन्स में आपको डाल दे रहा हूँ। आप जो डिज़र्व करते थे, अभी उसको मिलेगा आपको क्योंकि उस टाइम पे आप प्रिपेयर नहीं थे, आप सिर्फ डिज़र्व कर रहे थे। ये आप सिर्फ चाह रहे थे चीज़ों को। उस टाइम पे आप डिज़र्विंग तो थे, बट उस टाइम पे आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस टाइम पे आप प्रिपेयर्ड हो, तो इसीलिए आपको मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, पर्टिकुलरली एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको सँभाले, सुधरे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेट-लेट काम करती हो या फिर करते हो। जो पर्सन आपके साथ आप आएँगे आपकी लाइफ में, वो आपको फ्रॉम 0 टू 100 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएँगे। हो सकता है आप उस पर्सन से मिले हो, ऑलरेडी हो, वही आपके एग्ज़िस्टिंग पार्टनर आपका रिलेशनशिप बन सकते हैं। कमिटमेंट के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कमिटमेंट आ जाए। या फिर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, शादी के लिए जो लोग वेट कर रहे हो, उन लोगों का शादी तय है 2022 में, जो लोग सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स की और महादेव आप लोगों का ब्लेसिंग्स कर रहे हैं कि शादी हो सकता है यहाँ पे। पर्टिकुलरली एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप एक लड़के हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ द मोस्ट ऑनेस्ट लोग मतलब लड़की आपको मिलने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पर्सन आपके फैमिली को अपना फैमिली समझेगी, जो पर्सन आपके लिए कंपैशनेटली सारे सैक्रिफाइस करेंगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको सिर्फ एक वाइफ ही नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड, एक माँ एंड एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा फिलोसोफर बन के आपके लाइफ में आ रही है वो। अपैरेंटली अगर आप एक फीमेल हो, तो आप एक ऐसे मेल पर्सन से मिलोगे, जो आपको सिखाएगा लाइफ कैसे जिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल किया जाता है, जो आपको सिखाएगा कि आपके फैमिली में सिर्फ आप अकेली नहीं हो, वो आ गया है आपकी लाइफ में। जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, जो आपको मेंटली हेल्प करेगा, जो आपको सिखाएगा कि कौन से टाइम में किस बारे में सोचना है। अगर मान लो मेरे ख्याल से आप लोगों का एक डर है कि आप लोग ना पता है आप लोगों को कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए बट आप बोल नहीं पाते हो। आप चाहते हो कि कोई आके उस बात को समझे एंड उसके बाद वो आपको एक्शन ले। मान लो आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो। क्यों खरीदना चाहती हो आप? क्योंकि वो लैपटॉप से आप काम करेंगे बट आपके पास उतना पैसा नहीं है अभी और या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले नहीं सुन रहे हैं। तो हो सकता है कि वो पर्सन आए एंड वो पर्सन आपको लैपटॉप खरीदने में मदद करे ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको हौसला नहीं मिल रहा है, आपके पास तो पैसा तो है बट आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फैमिली से बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज़्म कि कब होगा, कब कर पाओगे या नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। वो पर्सन आके बोलेगा कि आप करते जाओ, वो होगा। जो रात तक काम करने के बाद, ओवरटाइम करने के बाद जो एक पर्सन होगा आपकी लाइफ में, जो वो आपके मैसेज करके बोलेगा कि क्या आप सोए हो? आप सो जाओ, अब बहुत काम कर लिए हो। ऐसे टाइप का केयरिंग पर्सन होगा जो आपके एक फादर फिगर जैसे है। मतलब उसमें से आपका डैड भी आप देख पाओगे, बेस्ट फ्रेंड भी देख पाओगे, फिलोसोफर भी देख पाओगे, टीचर भी देख पाओगे। उम्र से थोड़ा बड़ा हो सकता है या फिर मैच्योर्ड हो सकता है।
ऐसे टाइप के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बदले में आपसे वो क्या लेगा? आपका सच्चा प्यार। यस, एक ट्रू लव, एक सोलमेट, एक मैरिज, एक साथी आपको भगवान दे रहे हैं। अपैरेंटली जो लोग बिज़नेस के लिए बार-बार सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? अब एक बार तो चल के तो देखो, इतना क्या डर है? आपको खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है। आप अभी सक्सेस ही आपके लिए वेट कर रहे है, तो आप आगे बढ़ो। ये वीडियो अगर देख रहे हो, खुद खुद की पैशन को समझो, खुद को समझो कि आप इस चीज़ के लिए बने हो। इतना मत सोचो, इतना प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आगे बढ़ो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। मैं ये बोल देता हूँ। नेक्स्ट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कौन-सा हिडन जो ऑब्स्टिकल्स है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, क्या है? कौन-सी चीज़ जो आपकी खुशी है उससे आपको रोक रहे हैं? देखिए, ये पर्टिकुलर है थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है किसी-किसी के लिए थर्ड पार्टी, हो सकता है किसी-किसी के लिए आप लोग जो पार्टनर को चाहते हो वो आपसे बात करना नहीं चाहते। हो सकता है किसी-किसी के लिए शादी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, किसी-किसी के लिए फैमिली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, किसी-किसी के लिए आप लोग लोगों को समझ नहीं पा रहे हो और आपके बेस्ट फ्रेंड आपको समझ नहीं पा रहे। किसी-किसी के लिए ऐसा भी है कि बेस्ट फ्रेंड ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है और कोई फ्रेंड आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, आपके पास्ट आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, तो आप अभी किसी से मिल नहीं सकते हो। किसी-किसी के लिए आप लोग इतना गुस्से हो अपने फैमिली के ऊपर क्योंकि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है और आप हमेशा भगवान को बोलते हो कि शिव जी आप आइए, मेरे को समझिए, मेरे को कोई एक जन को भेजिए कि मैं इस जगह से मेरे को लेके जाए कहीं दूर, कहीं नए जगह पे। तो आप लोग एक चीज़ समझो, कोई नहीं आने वाला है आपके लाइफ में। आपको वो पर्सन बननी है या फिर बनना है। नहीं तो कोई आके आपका हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा जब तक ना आप खुद के लिए एक स्टेप ले रहे हो। स्टेप लेना सीखो, बोलना सीखो और बोलने से कुछ नहीं होगा, करना सीखो। आपके एक्शन ही आपके लिए सब कुछ है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसमें से कोई लोगों का दिलचस्पी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बन रहे हो, आपका एक्चुअल आउटपुट क्या है, उसमें लोगों का दिलचस्पी है। तो ज़्यादा फ्यूचर के लिए सोचो मत, प्रेज़ेंट के लिए सोचो और कुछ करो। क्रिएटिव ब्लॉकेजेस अननेसेसरी मत लेके आओ। इमोशनल लाइफ़ को काम के टाइम पे मत ले आया करो या फिर इमोशनली डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड मत रहो, कैरियर पे फोकस करो, क्रिएटिव बन जाओ। आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नॉलेज है बट आप सिर्फ ध्यान नहीं देती हो या फिर देते हो। आप लोगों को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे क्योंकि आप खुद को क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हो, अच्छा कम बोलते हो। इस सब चीज़ से बाहर निकल के आओ कि भाड़ में जाए दुनिया, आप जिस पे इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ पे फोकस करो। आप देखोगे शिव जी आपको मदद करेंगे। आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे, क्यों आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशली आप एक्सेप्टेड होंगे कि नहीं, वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, आपके माता-पिता आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो बाद में। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो या फिर पा रहे हो। आपके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब तक आप डाउट में रहेंगे और गलत काम ही करते जाएँगे जहाँ पे आपका कोई दिलचस्पी नहीं है, तब तक वही सेम ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली आप उससे बाहर निकल के आइए, जो चीज़ पे आपका दिलचस्पी है, उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, वहाँ पे आपका लाभ है। मैं देख सकता हूँ कि कौन-सा हिडन पोटेंशियल जो आपको मदद करेंगे फ्यूचर में। देखो और आपका हिडन पोटेंशियल है एस ऑफ कप्स। तो आप देखो एक चीज़, आप में से कई सारे लोग साइकिक हो, आप में से कई सारे लोग टैरोट या फिर आप में से कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर आप में से कई सारे लोग अपना खुद का कुछ बिज़नेस बनाना चाहते हो, खुद का एक चैनल यूट्यूब का चैनल बनाना चाहती हो या फिर चाहते हो या फिर आप क्रिएटिवली खुद की लाइफ़ खुद सोचना चाहते हो कि कैसे मतलब सजाना चाहते हो, कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हो बट ये आप लोगों को पता नहीं कि करूँ मेरे टैलेंट से क्या करूँ? आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, जो लोग ये सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स किए। तो जब हम लोग टैलेंट को चूज़ करते हैं, खुद का टैलेंट या फिर खुद की टैलेंट को चूज़ करते हैं, हम लोगों को बहुत सारे चीज़ को छोड़ना पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप में इतना डिटर्मिनेशन है, इतना दम है कि आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। सिंपली खुद को एक्सेप्ट करना सीख लो। आपके एक फेवरेट ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में लव नहीं था तो लव आ जाएगा, इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं था आ जाएगा, रिकॉन्सिलिएशन से वेट कर रहे थे हो जाएगा, शादी के लिए रुक रहे थे हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम पास्ट में स्टक था वो आ रहे सॉल्व होके। अभी आपको क्या फोकस करना है, लाइफ को मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करो। आप लोग डिप्रेस्ड हो गए, कब आप लास्ट
आपके मिरर के सामने, आईने के सामने आके खुद हँसे थे और खुद को बोले थे मैं ब्यूटीफुल हूँ। आप देखो आप ये सब नहीं कर रहे हो। आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो बहुत। मैं ये भी देख सकता हूँ लास्ट 3 महीने से आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। आप लुक्स में चेंज नहीं आ रहे हो, नहीं ले आ पा रहे हो, या फिर एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आप एक ऐसे बोरिंग ज़िंदगी के स्टक में फँसे हो, मतलब आप स्टक फ़ील कर रहे हो, जहाँ से आप बाहर तो ले आना, मतलब खुद को बाहर तो निकलना चाहते हो, बट निकल नहीं पा रहे हो या फिर पा रही हो। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हैबिट्स को ब्रेक करना सीखो। हैबिट्स को कैसे ब्रेक करना कर पाओगे या फिर पाओगी, नए चीज़ को वहाँ से लेकर आओ, बाहर से लेकर आओ खुद के अंदर में, एंड रिप्लेस करो ओल्ड पुराने हैबिट से। यानी कि जो चीज़ आप ऑलवेज़ करना चाहती थी या फिर चाहते थे या फिर चाहते हो, उस चीज़ को लेकर आओ, और जो चीज़ आप कर रहे थे नाखुश होके, हाफ हार्टेडली, उस चीज़ को बाहर फेंक दो। क्योंकि उस चीज़ से वैसे भी कोई काम होने वाला नहीं है, आपको उस चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है, फैमिली के प्रेशर्स की वजह से या फिर कुछ चीज़ की वजह से आप हो। सेम गोज़ विद रिलेशनशिप, जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो अगर आपको रिप्लाई ही नहीं दे रहे, तो उस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? सिंपल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में अगर थे और जिसमें कुछ चांस ही नहीं है और आप सिर्फ वेट ही कर जा रहे हो, जो नए लोग आ रहे हैं उस पे फोकस करो। जो चीज़ पे आप बार-बार एक ही इंसल्ट, बहुत सारे इंसल्ट आप सह रहे हो, उस इंसल्ट से बाहर निकल के एक बार दुनिया को देखो, दुनिया आपको अपना लेंगे। यही चीज़ आप लोगों को सोचना चाहिए। नेक्स्ट मैं माँ काली के एक कार्ड्स आज आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। देखूँगा कि माँ काली आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। लेट्स सी। देखिए, आप लोगों के लिए मिला है कालरात्रि कार्ड। कालरात्रि इज़ अ कार्ड, ये पर्टिकुलर एक माँ के कार्ड है जो बोलता है कि चेंजिंग ऑफ टाइम्स, मतलब क्या है, आपका टाइम बदल जा रहा है, आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और हो सकता है कल का दिन आपके लिए एक ब्राइट न्यू चेंजेस लेके आए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैच्योर्ड हो जा रहे हो, माँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, इमोशनल मैनिपुलेशंस हुआ है, कई सारे लोग रिजेक्टेड हुए हो, कई सारे लोगों का फेलियर पीछा ही नहीं छोड़ रहे, बहुत देर से नो नो सुन रहे हो, वो सब क्लियर हो गया है। आज के दिन वो क्लियर हो जा रहे हैं। देख लीजिए और एक बार कालरात्रि माँ को, ये माँ सिंपली आपके मून साइकिल को कंट्रोल कर रही है, या फिर अगर आप, मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर, पास्ट पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग स्पेल हुआ था, वशीकरण हुआ था, उसके एक्स ने किया था या फिर कोई बाहर के पर्सन ने किया था, कॉर्ड काटिंग स्पेल हुआ था, या फिर आप और आपके पार्टनर मिल नहीं पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्पेल की वजह से या फिर कोई ब्लैक मैजिक की वजह से, वो खत्म हो गया है। माँ इसीलिए आपको बोल रहे हैं, जो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, यानी कि बहुत ही गंदा वाला फेज से आप लोग गुजर रहे थे, वो चीज खत्म हो गया है। अभी सिर्फ आप लोगों का सुकून मिलेगा, एक ऐसे सुकून की जिंदगी आ रही है जिसमें आप 2-3 दिन आराम से सोच सकते हो, एंड उसके बाद एक नए स्टार्ट कर सकते हो, जो स्टार्ट आपके लास्ट दिन तक रहेगा। नेक्स्ट में साईं बाबा का एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। जो लोग ये फर्स्ट कार्ड चूज किए हो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स में, तो देखता हूँ बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं। देखिए, बाबा आपको ये मैसेज दे रहे हैं, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। मैंने पहले भी बोला था कि शिवरात्रि के दिन अगर आप थोड़ा सा किसी को डोनेट कर सकते हो, कोई आप जो थोड़ा सा मतलब हो सकता है लेस फॉर्चुनेट है, जो लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा डोनेट कीजिए। अगर नहीं होता है तो 1 रुपए का एक कॉइन आप, जो जहाँ पे आपके कोई पौधा है वहां पे आप रख दो, तो आप देखोगे ये चीज करने से आपका मन का शांति आएगा। सो साईं बाबा की तरफ से आपका जो ब्लेसिंग्स आया है, आपको बाबा ने बोला है कि बाबा विल कम टू यू एंड टू योर एड एंड व्हेनेवर यू नीड हिम। सो बाबा आपको यही बोला है कि अब रो मत, बाबा आपके लिए आएंगे, उसके आशीर्वाद आपके पास हर वक्त है, और बाबा से आप हमेशा जो भी मांगेंगे वो मदद मिल जाएगा आपको। सो यही ये कार्ड है, एंड इसी रीडिंग से हम लोग पाइल 1 को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। आप लोगों के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बाहर आइए अपने डर से और जिंदगी को देखिए, कितना कितना अच्छा लगेगा। अब हैरान हो जाओगे, एक बहुत अच्छा जिंदगी वेट कर रहे है। प्लीज
आगे आइए, एक्सेप्ट कीजिए न्यू लाइफ को, न्यू लव को, न्यू जिंदगी को। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, जो लोग आप में से सेकेंड पायल को चूज किए हो, ये है मेंटेनिंग बैलेंस। अब मेंटेनिंग बैलेंस में यही चीज बोल रहा हूं मैं कि अगर आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, इसका होने का कोई जरूरत नहीं है। आप में संतुलन को वापस ले आओ। आपके अंदर जो जो डिटर्मिनेशन है, जो शक्ति है, वो शक्ति को वापस लेगा। क्योंकि अभी आपके लिए सबसे जरूरत वही चीज है कि कैसे आप खुद को मेंटेन कर पाओगे। आप में से काफी सारे लोग रिकंसिलिएशंस के लिए जा रहे हो। आप में से काफी सारे लोगों का एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। आप अगर मान के चलोगे कि देखोगे 6 मंथ पहले आप कैसे एक डिफरेंट किस्म का पर्सन थी या फिर थे, और कितना अच्छे से आप लोग खुद को चेंज कर रहे हो। बहुत नए नए प्रोसेस स्टार्ट किए हो या फिर सोच रहे हो कि करेंगे, बहुत नए नए प्लान से, बट ये प्लान सिर्फ प्लान्स बन के ही रहना नहीं चाहिए। इन प्लान्स के ऊपर काम करना है या फिर काम करनी है आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, आप लोगों में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा सो नहीं रहे हो या फिर नींद नहीं आ रहे हैं या फिर नींद का प्रॉब्लम चल रहा है। काफी सारे लोगों का वजन कि में एक प्रॉब्लम है कि ओवरवेट हो जा रहे हो, या फिर खाने का प्रॉब्लम है, या फिर स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों का खाना मतलब एपैथी, खाने में एक थोड़ा एपैथी क्रिएट हो जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा खा नहीं पा रही हो, या फिर डॉक्टर आप लोगों को कुछ बोले कि रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के लिए। तो मैं ये चीज साफ साफ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रेस्ट का जरूरत है, मेडिटेशन का जरूरत है। पर्टिकुलरली अगर हेल्थ इशू आप लोगों का है, तो हेल्थ इशू से आप लोग आगे आ रहे हो। पर्टिकुलरली आप में से जो लोग एक जॉब कर रहे हो या फिर कर रही हो, तो आप लोगों को एक अच्छा सा फेज आ रहे हैं। शिव जी आप लोगों के लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जो बैलेंस आपके अभी सफ बहुत जरूरत है, जो बैलेंस का। मैं देख रहा हूं कि रिलेशनशिप जो भी चल रहा था, बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा, यहाँ पे अभी एक स्टेबिलिटी आ रहा है, कमिटमेंट आ रहे हैं। लाइफ में एक बहुत बड़ा बैलेंस आप लोगों को मिलेगा। इस बैलेंस को चलते हुए क्या चीज पे आपको फोकस करना है? एक आपका फूड हैबिट्स, ठीक से रूटीन मेंटेन करना होगा। अगर आप 7 बजे उठते हो तो मेंटेन कीजिए 7 बजे, 7, 8, 9 नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हो तो मेंटेन कीजिए 11 बजे ही आप सोए, 12, 1, 2 नहीं हो जाना चाहिए। पढ़ने का टाइम पे भी आपको एक फिक्स्ड, जॉब आवर में कोई दूसरे चीज पे मत फोकस कीजिए। जब कोई भी काम कर रहे हो, उस एक काम को कंप्लीटली फोकस करके करिए। अगर एक वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो को खत्म कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। शफल मत कीजिए, रील्स पे रील्स देख के जा रहे हो और टाइम बर्बाद। पढ़ाई के टाइम पे सोच रहे हो लव, लव के टाइम पे सोच रहे हो इनसिक्योरिटी, काम के टाइम पे मनी, मनी के टाइम पे लव। पूरा चीज का संतुलन बिगड़ जा रहा है या फिर जा रही है आपके लिए। पहले सॉर्ट आउट कर लो, टाइम बनाओ, रूटीन बनाओ, क्या चीज पे मिसिंग हो जा रहे, क्यों इतना मिसिंग हो जा रहे, सुबह क्यों तो जल्दी से अगर उठ रहे हो तो काम क्यों नहीं हो रहा है, स्टक क्यों फील कर रहे हो। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर आपको याद तो बहुत करती है, केयर तो बहुत करती है, बट बोलते कुछ और है। काम का एक्शंस वो लोग ठीक से नहीं ले पाते हैं, या फिर उन लोगों का एक्शन और उन लोगों का बातों में बहुत ज्यादा आसमान जमीन फर्क था या फिर थी, तो वो उसमें बैलेंस आ जा रहे हैं। कोई कोई मैं देख रहा हूं कि आपके ऊपर ये लोग इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा चलाने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर शायद दे आर गोना फॉल इन लव विथ यू। मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत दिन से रिलेशनशिप बहुत उतार चढ़ाव चल रहा था, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चल रहा था। अभी आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा, कमिटमेंट वो नहीं दे रहे थे, हो जाएगा। फैमिली वालों से बात हो जाएगा। अरेंज मैरिज का अगर आपका चल रहे घर में मैरिज रिलेटेड बात चल रहे, हो जाएगा। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। पर्टिकुलरली महादेव आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में अगर आप हो या फिर आप हो, एंड उसी कनेक्शंस को लेके आपको चलनी है या फिर चलना है। और यहाँ पे एक भी चीज है कि आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट एक ही है। मतलब जिस पर्सन के साथ आप मिले हो, जिस पर्सन के साथ आप हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में भी है, उसका रिकॉन्सिलिएशंस है, मैरिज सेपरेशंस दूर हो जाएगा,
ये फिर जाएगी एंड आप लोग एक हो पाओगे। ये आपके महाशिवरात्रि का ब्लेसिंग्स है कि अगर कल आप लोग फास्टिंग कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, शिव जी को कुछ भी ऑफर कर रहे हो, आप लोगों का मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। आप लोगों का अगर किसी चाइल्ड इश्यूज हो रहा था तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं, लव रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो ये कार्ड चूज करेंगे मेंटेनिंग बैलेंस, उन लोगों का हेल्थ इशू, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, हेल्थ इशू खत्म हो जाएगा। और लव मतलब कमिटमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हो एंड आप अगर आपके पार्टनर सच है एंड आप भी एक सच की राह पे चलते हो तो आप दोनों की कमिटमेंट हो जाएगा। मान लीजिए एक चीज कि आपके सेकेंड मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हो तो सेकेंड मैरिज के लिए भी ये ऐसे है। अगर आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर किसी और के पास है तो आपकी अहमियत वो समझेगा आप, और वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, तो एक मेंटेनिंग बैलेंस हो जा रहे हैं। बट इसी के लिए आपको एक चौकन्ना रहना होगा, ज्यादा इमोशनल मत हो जाइए, ज्यादा खो मत जाइए ये फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट पे रहिए और खुद के अंदर वो चेंजेस को लेकर आइए, तभी दूसरे के ऊपर वो चेंजेस आएगा। मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ऐसे काम कीजिए जो काम आप बहुत दिन हो गए आप बंद कर दिए हो, या फिर एक चीज हो सकता है आप लोगों के अंदर कि आप लोग शुरू कुछ काम किए थे उसके बाद बंद करके रखे हो, उस चीज पे फोकस करो। ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट नहीं पा रहे हो और आप लोग बोल रहे हो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो जा रहे, आप लोग गिव अप करना चाहते हो, या फिर ऐसा भी है कि रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो। मत करो ये रिलेशनशिप एंड, मत करो, गिव अप मत करो इसको, द शो मस्ट गो ऑन। आप लोगों के लिए ये मैसेज है आज महादेव के। सो लेट्स सी आप लोग कहीं कहाँ पे हो, कैसे जा रहे हो एंड कैसे कैसे आगे होगा जिंदगी आप लोगों की। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है द हायरिंग फ्रेंड, ओ माय गॉड। Second card, Queen of Pentacles. Wow, such a brilliant card. And third card, Strength and Five of Wands. Wow, such a great cards. देखो हायरन फ्रेंड का कार्ड ये है कि साफ साफ बात है कि आप लोग अगर करियर रिलेटेड कुछ चीज के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो आ जा रहा है। पर्टिकुलरली हो सकता है कि लाइफ में मेजर लाइफ लर्निंग लेसन कुछ लोग मिले, किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी का एक रिलेशनशिप से बाहर आके एक नए रिलेशनशिप पे आए हो, कोई कोई लोग पढ़ाई कर रहे हो, करियर रिलेटेड कुछ सोच रहे हो। पर्टिकुलरली अगर आप टीचिंग लाइन पे हो या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बहुत सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करना चाहते हो एंड बहुत ऊंचा मैनेजमेंट सोशल हायरार्की अचीव करना चाहती हो या फिर चाहते हो, आप लोगों के लिए ये कार्ड परफेक्ट है। आप लोगों का सिर्फ एक ही चांस है। मैं एक ही चीज बोलूंगा एक बार कि हायर स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, फॉरेन स्टडीज के ऊपर फोकस कीजिए, आप लोग थीसिस पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, पीएचडी के ऊपर फोकस कीजिए। पर्टिकुलरली मैं एक चीज बोलूंगा, द हायरन फ्रेंड कार्ड मतलब क्या है, मैरिज। किसी किसी के लिए मैरिज तो फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं बट फैमिली इशू क्रिएट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। जो चीज आप लोग लेके चल रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अच्छा, अगर आप तो पूछ रहे हो कि क्या मेरे पर्सन सही है मेरे लिए, हाँ। आप जिसके लिए भी वेट कर रहे हो, जिसके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो या फिर आपके मैरिज सेपरेशन हो, अगर आपका 5 साल का भी कोई बात नहीं हुआ, शिव जी आपको बोल रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपका शादी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कंप्लीट सेपरेशन, मतलब उसके और आपके बीच में कोई बात नहीं हो रहा है, उसी से ही आपका शादी होगा। मैं ये चीज देख रहा हूँ। मैं ये भी चीज देख रहा हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, और 5 अटेम्प्ट फेल किए हो। सीए एग्जाम दिए ही जा रहे हो, दिए जा रहे हो, फेल किए हो। वो एग्जाम आप पास होंगे। पर्टिकुलरली ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लाइफ में आ रहे, बैलेंस आ रहे आप लोगों के लाइफ में। अगर आप बिजनेस करना चाहती हो या फिर बिजनेस रिलेटेड बहुत कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, आ जाएगा। आप में से एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सीखना होगा। पहला क्या है, आप लोगों का चाइल्डहुड बहुत टफ रहा है। आप लोग छोटे, बहुत जब छोटे से ही बहुत कुछ सीखे हो, आप लोग बहुत मेच्योर पर्सन हो। बट आप लोगों के लिए एक चीज प्रॉब्लम है कि मेच्योरिटी जब आप मेच्योर हो रहे थे, वही प्रोसेस में आप अपना बचपन को छोड़ के आए हो। तो अब लोगों को बहुत डर लगता है, अब लोगों को बहुत एंजाइटी होती है या फिर होता है। आप लोगों को लगता है कि लोग
कैसे आप लोगों को लेंगे। कुछ-कुछ लोगों को तो परवाह ही नहीं है कि लोग हमको जो भी मैं करूँगा या फिर मैं करूँगी, लोग मेरे को बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेंगे। ऐसे कुछ-कुछ लोगों का परसेप्शंस हो गया है। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके दिल बहुत साफ है। आपके जैसे लोग जो लोग ये मेंटेनिंग बैलेंस कार्ड चूज़ किए हो, ये बहुत कम लोग होते हैं कि आपके तरह इतना लॉयल। आपके एक एक ज़िद है, आप लोग एक थोड़ा-सा स्टबर्न हो। ये स्टबर्ननेस आपके करियर के लेके काम मतलब करियर पे लेके आओ। आप लोग स्टबर्न हो जाते हो ज़िंदगी में और एक ही पैटर्न फ़ॉलो करते रहते हो। मतलब मान लो कि आप एक ही रूट से जाते हो रास्ते पे और वही रूट आपको पसंद है। कई 2-3 दिन में अगर कोई आपको बोले कि उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाओ, वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है। आप लोगों को चेंज अच्छा नहीं लगता है। उस चेंज को ही आपको अपने लाइफ में लेकर आना है आप लोगों को या फिर आनी है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ ये बोल रहा है कि आप जैसे लाइफ से चल रहे हो, उस लाइफ से आपका मॉडरेट डेवलपमेंट होगा। मतलब को बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत नेगेटिव भी नहीं। तो इससे अगर आपको आना बहुत ऊपर आना है, तो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करना है या फिर करनी है, जो चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए किसी-किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक एडिक्शन मान लो एक पैटर्न बन गया है। हो सकता है कि एक ही लोग के बारे में आप बार-बार सोच रहे हो, एक ही पर्टिकुलर गिल्ट लेके बैठे हो या फिर हो सकता है आपने कुछ काम किए हो और उस काम को सिर्फ आप ही को पता है और वो काम को दूसरे लोगों को नहीं पता है और बार-बार आपको वो काम ही आपके दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना वो चीज़ किसी दूसरे को पता चल जाए, कहीं ना कोई मेरे को आके कोई बोल दे, मैं कहीं ना मैं मेरा रेपुटेशंस खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा, आपका रेपुटेशंस कुछ नहीं होगा। आप बहुत सोलफुली काम करते हो, अपना 100% देते हो। नेक्स्ट चीज़, लोगों को मदद करना चाहिए आपको। अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, आपके पास वो काबिलियत है कि आप लोगों को मदद कर सकते हो। आप एक हीलर बन सकती हो या फिर बन सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। लाइफ में एक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को लेकर आइए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितना चेंज हो जा रहा है। येस, आप में से कई सारे लोगों को लाइफ लर्निंग लेसन मिली है। किसी का ब्रेकअप, किसी का थर्ड पार्टी, जो भी था वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा, आपके पास आएगा। तो थोड़ा डिमांडिंग होना सीखिए। डिमांडिंग मतलब किसी के ऊपर डिमांडिंग होना नहीं है, लाइफ में अपने ज़िंदगी के ऊपर डिमांडिंग होना चाहिए। मतलब टारगेट सेट कीजिए कि मैं 10 दिन में ये करके दिखाऊँगा। ये करके मतलब आपको एवरेस्ट पे चढ़ना नहीं है। छोटा-छोटा गोल सेट कीजिए, छोटा-छोटा गोल एंड छोटा-छोटा गोल सेट करते आप एक दिन देखेंगे कि बहुत बड़ा एक गोल को अचीव किए हो। आप लोगों को प्रॉब्लम ये है, बहुत जल्दी हार तो नहीं मान जाते हो बट नर्वस हो जाते हो। रास्ते में बीच रास्ते पे आके लगता है कि कहाँ कब जाऊँ, भटक जाते हो आप लोग और एक ही पैटर्न रिपीट करते-करते ये लग जाता है कि कब पता नहीं चलता है कब सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चला गया है या फिर पीछे वाला पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। देखो आप लोगों का जो नेचर है, जो लोग ये मेंटेनिंग बैलेंस चूज़ किए हो, हिरन की तरह हो आप लोग। मतलब क्या है, हिरन जब पानी पीते हैं ना, तब देखोगे वो एक मन से पानी पी रहे हैं। उसको कोई चिंता नहीं है कि बाघ देख रहे हैं उसको, क्रोकोडाइल मगरमच्छ उसको देख रहे हैं और इसी के चलते हुए वो हंटेड हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे आप लोगों का मन एक बार लग गया, तो वहाँ पे आप लोग 110% देते ही रहते हो और इसी चीज़ बहुत अच्छा है। बट एक बात देखो, ये मन अगर कोई खराब जगह पे आप लोगों का लग जाता है, तो आप वही रिपीटेटिव पैटर्न, पास्ट पैटर्न को सॉल्व करने में लग जाते हो कि कब चेंज हो जाए, कब चेंज हो जाए, कब चेंज हो जाए। वेल चेंज हो जाएगा बट उसको चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं, खुद को चेंज करो ना, खुद के अंदर चेंज को लेकर आओ ना। आप लोगों का सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होता है। हमेशा आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे बट आप कर पाते हो। लाइफ में ऐसे कुछ अचीव आप लोग करोगे जो आपको आइडिया भी नहीं है। आप लोग अभी बहुत डिफेंसिव चल रहे हो। यहाँ तक मतलब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का क्षमता है 90% मार्क्स या फिर 90% काम करने का और आप लोग सिर्फ सोच रहे हो कि भाई मेरे को 60 हो जाए तो बस तसल्ली है। 60 पे नहीं 90 पे फोकस करो और थोड़ा जाओ, डीप जाओ। जितना गहरा आप जाओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट्स हो जाएगी या फिर जाएगा। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि फैमिली प्रेशर से आप लोगों का, हो सकता है कि आपके फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, हो भी सकता है कि आपके ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पे मैं साफ-साफ देख सकता हूँ कि
आपके ऊपर कुछ प्रेशर देके हमेशा छोटे से आप देखोगे, आप ही को टारगेट बनाया जाता है। आप ही को बोला जाता है कि यही काम आपको करना है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है या फिर कोई लोग तो वो लोग बोल रहे हैं कि नो, वो लोग जो लोगों से मतलब जिसको चूज़ किए उसी के साथ आपका शादी करनी है। नहीं, आप अपना स्टैंड पॉइंट पे रुको, मतलब आप डिटरमाइंड बन जाओ कि मेरे को जो डिसीजंस लेनी है या फिर लेना है, मैं वही डिसीजंस पे अड़े रहूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करोगे, आपको एक रेबेल बनना है, कोई कॉज विदाउट एनी कॉज नहीं, विद अ कॉज, मतलब कुछ करके दिखाओ। एंड उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। तो करके कैसे दिखाओगे? पहला चीज, अपने डिटर्मिनेशन लेवल पे फोकस करो। आप लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हो, छोटे छोटे प्रोवोकेशंस पे रिएक्ट कर दोगे तो लोगों के सामने आप हल्का हो जाओगे। मतलब आप पहले क्या आपको फोकस करना है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में फोकस करना है। लोग जितना ही चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो उनका मुंह है, वो उनका मर्जी है, बट उसका परसेप्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपको खराब बोलता है, मतलब आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो उसको सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं, और वो आप लोग बहुत जेलसी का शिकार भी हो। आप लोगों का बहुत सारे रिलेटिव या फिर बेस्ट फ्रेंड भी है या फिर कोई ग्रुप से आप घूमते हो जो लोग बहुत जेलस है आप लोगों के ऊपर। तो इस सब चीज में क्या है, साइलेंट हो जाओ। हाँ, सिंपल बात है कि आप चुपचाप अब सीक्रेटिव होना स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा बोल देते हो लोगों को, खुद की तरह लोगों को समझते हो, एंड वही चीज आप जो खुद फील करते हो कि आपका एक चीज अच्छा हुआ, तुरंत आप अपडेट दे देते हो। ऐसे मत करो। कोई भी अगर बॉयफ्रेंड भी है, जब 5-6 साल नहीं हो जाने से वो उसको सारे अपडेट मत दो। बेस्ट फ्रेंड को सारी चीज मत बोलो। खुद के लिए कुछ टाइम निकालो। वो टाइम सेल्फ टाइम हो, सेल्फ लव के लिए टाइम निकालो, सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइफ में सब कुछ आपको करना है, लाइफ में सब चीजें आपको मिलना है। जो जो चीज आपके लिए बना है उसी के चीज, उस टाइप की चीज ही आप करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि फैमिली जो भी बोल रहे है उसको चुपचाप मान लेंगे, नहीं। और फैमिली के मुंह के ऊपर कुछ नहीं बोलना है, करके दिखाओ ना। जब ऑटोमेटिक आप एस्टैब्लिश खुद को कर पाओगे तो वो लोग बोलना बंद कर देंगे। तो आप बोलोगे कि भैया मैं करूं तो क्या करूं, मैं आई फील स्टक। वेल, जब स्टक फील कर रहे हो तब आपको पूरा सामने, खुद के सामने खुद को लेकर आना होगा या फिर आनी होगी, एंड देखना होगा कि 5 अच्छा चीज बोलो आपके बारे में और 5 बुरा चीज क्या है। अब 5 बुरा चीज के ऊपर 5 दिन फोकस करो। मान लो आप इम्पल्सिव हो, मान लो आपका गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, मान लो आप तय नहीं कर पाते हो कि कौन सा नीश आपका है, कौन सा चीज आपके लिए बना है। तो ये सब चीज आप फोकस करो, एंड आपके अंदर ही इसका आंसर है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है आप बहुत ही अच्छा एक एथलेटिक्स हो, या फिर पर्टिकुलरली मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री पे काम करना चाहती हो या फिर करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे साफ साफ यस आंसर है। अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कोई पर्सन से डील कर रहे हो जो आर्मी में है, तो यहाँ पे भी मैं यस बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर बिजनेस में आप हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, बट थोड़ा वेट करिए। सक्सेस तो आपका आएगा, जरूर आएगा, थोड़ा वेट करके आना, मतलब आएगा वो। नाउ, शिव जी आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को लेके आ रहे हैं जो आपके लाइफ का मेन पिलर होगा, मतलब वो पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड आप भी उस पर्सन को प्रोटेक्ट करोगे। तो हो सकता है एक ऐसा पर्सन के साथ आपको मुलाकात हो जाए जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, बट जिसका बैकग्राउंड बहुत खराब हो सकता है जिसका बहुत गंदा पास्ट हो, एंड वो आपको पहली बार देखा है, जैसे ही आप लोग देखे हो एक दूसरे को, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शंस याद आ गया। मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में ऐसे आया नहीं है, कैजुअल नहीं है। जिसके साथ आपको, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड ये पर्सन, ये रिलेशनशिप में भी स्पेल हुआ था, वो स्पेल से आप निकल जा रहे हो। अक्टूबर महीने में भी आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, बट उस स्पेल से आप निकल जा रहे हो। मैं यहाँ पे एक चीज देखा हूँ, कॉर्ड काटिंग हुआ था। मैं यहाँ पे एक भी चीज देखा हूँ कि वशीकरण, बाइंडिंग स्पेल भी किया गया था, स्पेशली आपके पार्टनर के ऊपर। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि आपके फैमिली मेंबर आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोलते हैं और ये चीज आपको पता है, बट फिर भी आप अपने
मन से उन लोगों को प्यार करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छा है। तो वो पर्सन आएगा तो आपको एक अच्छा शेप दे देंगे कि आप उससे बात करेंगे, उससे नहीं करेंगे क्योंकि मैं आया हूँ आपके लाइफ में। तो जो लोग आप मेल हो, आपके लिए एक ऐसे लड़की आ रही है आपके लाइफ में, जो आपको सिखाएगा कि फैमिली कैसे निभाना जा मतलब फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाना जाती है एंड फैमिली कैसे चलाना चाहता है। वो आपको एक प्रॉपर रूटीन सेट कर देंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। वो आपको डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। पर्टिकुलरली वो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगे और पर्टिकुलरली वो लड़की आपको आपकी आपके एक ताकत बन के आ, आएगी वो एंड जिसके साथ आप बात करेंगे, जिस लड़की के साथ, उसके साथ आपका आर्गुमेंट से बात स्टार्ट होगा और पहले उसको आप पसंद नहीं होगे एंड धीरे-धीरे वो पसंद आएगा एंड उसके बाद उसी के साथ आपका शादी होगा। और ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली प्रॉब्लम्स है, मतलब ये पर्सन के शायद आपका फैमिली को उतना पसंद नहीं आएगा, बाद में ये पर्सन, ये लड़की आपके फैमिली के हर्ट विन करेंगे। अगर आप एक लड़की हो और जो पर्सन आ रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का एक पर्सन आ रहा है बट उसका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर है। तो एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो फर्स्ट लुक में आपको लगे कि इतना एरोगेंट है, इसके साथ मेरे कभी भी नहीं होगा, एक कंप्लीट ऑपोजिट पर्सन। बट जब भी वो पर्सन के बारे में आप सोचोगे, आपको एक अजीब किस्म का प्यार होगा। ये प्यार सिर्फ लास्ट नहीं, ये प्यार एक अफेक्शन है, जैसे कि माँ और बेटे के अंदर होता है, मतलब एक मदरली टाइप ऑफ थिंग। वो आपको बहुत अच्छे से समझेगा और आप भी उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बट अगर आप एक लड़की हो, आपको ये चीज मैं बोल दे रहा हूँ, इस लड़के को कोई नहीं हैंडल कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान आप शिव जी आप ही के पास इसको भेजे। नेक्स्ट, ये पर्सन का गुस्सा तो इसका नाक पे होगा, तो हमेशा आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स तो होगा। बट आर्गुमेंट्स के साथ साथ ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स, पैम्परमेंट, आपको टाइम देंगे। ये पर्सन बहुत वियर्ड एंड अजीब एंड बोरिंग होगा, बट फिर भी इसी के साथ अगर आप चलोगे तो आपके लाइफ में एक सिक्योर फैमिली ये पर्सन दे देंगे। बहुत ही ज्यादा लॉयल है, बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बार बार शायद अपडेट भी करता रहेगा, बट आपके फैमिली को वो रिस्पेक्ट करेगा, आपको वो बहुत रेस्पेक्ट करेगा। हो सकता है ये पर्सन फिजिकली ज्यादा फिट नहीं हो, बट वो पर्सन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग होगा। तो ये एक पर्सन है जो अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जो अपना बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है, जो काम 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 यही इसका हमेशा 24/7 रहता है। और इसीलिए वो पर्सन आपके ऊपर लॉयल होगा, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल पाएगा एंड इसका झूठ हमेशा आप पकड़ लोगे। हो सकता है कि इसको आप हील कर सकते हो या फिर आप एक हीलर हो, ये आपके पास मदद लेने के लिए भी आ सकता है। ये आपके ऊपर टोटली इमोशनली डिपेंडेंट होंगे। हो सकता है इसका एक मैरिज, पहले एक मैरिड पर्सन, मतलब ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है और डिवोर्स पर्सन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा बड़े है या फिर आपका एक मैरिज ऑलरेडी हुआ है, ये सिंगल है, तो ऐसे इक्वेशंस पे ये आएगा। ये भी हो सकता है कि इसका सेकेंड मैरिज भी बेकार गया है और आपके साथ इसका थर्ड टाइम मुलाकात हो जा रहे हैं एंड आपका भी सेकेंड ब्रेकअप हुआ है, थर्ड टाइम ये रिलेशनशिप में आप इस एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। यहाँ पे और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि इसका इन लॉज, हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जिसके माँ यानी कि मदर इन लॉ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर पूरा फैमिली इस शादी के अगेंस्ट में। तो हो सकता है मतलब महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिवरात्रि के दिन आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है कि जो जो शादी के लिए अगर आप मांगलिक हो या फिर आप लोगों का गण यानी कि आप देव गण हो, वो राक्षस गण है, तो जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स है वो महादेव हटा दे रहे हैं। अभी मैं देखूंगा कि माँ काली की तरफ से आप लोगों का क्या मैसेज आया है आज। वाह, देखिए शमशाना माँ आए हैं आप लोगों के लिए। शमशाना काली एक ऐसे कार्ड है जो आपके लाइफ में सारे जो नेगेटिविटी है उसको हटा दे रहे हैं। तो आज शमशाना माँ
पर्टिकुलरली आप देख रहे हो कि आप मैंने पहले भी बोला था आप लोगों के बीच लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ था, तो वो ब्लैक मैजिक हटा दे रहे हैं। पर्टिकुलरली आपके घर का वास्तु का प्रॉब्लम था, वो वास्तु प्रॉब्लम हट जा रहा है। आपके घर में एक ऐसे मतलब बोल सकते हो नेगेटिविटी था या फिर नेगेटिव साया था, वो चीज़ खत्म हो जा रहा है और एक बहुत ब्राइट जगह पे जा रहे हो। एक कार्मिक फेज़ आपका खत्म हो गया, कार्मिक डेप्थ आपका खत्म हो गया, कार्मिक कनेक्शंस खत्म हो गया और डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ खत्म हो गया आपका। वहाँ से आप निकल के आ रहे हो। लाइफ में बहुत कुछ नए-नए अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, नए-नए लोगों से बात करने का मिलेगा, नए करियर सेट होगा, आप एक सेलिब्रिटी बन सकती हो या फिर बन सकते हो। हो सकता है आप एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल पर्सन के साथ भी मिल सकते हो जिसका कनेक्शन बहुत अच्छा हो। आपका बहुत बड़ा कनेक्शंस होगा, आपका फेम आएगा और माँ काली पर्टिकुलरली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर आपका चिंता है कि क्या आप फ्यूचर में सेटल हो पाओगे? क्या आप फ्यूचर में अपने फैमिली को सेटलमेंट दे पाओगे, सिक्योरिटी दे पाओगे? क्या आप सिक्योर हो? हाँ। आपके रिलेशनशिप सिक्योर है? हाँ। क्या आप ब्रेकअप या फिर कोई डिवोर्स आपको फेस करना है लाइफ में? ना। क्या आपके पार्टनर आपको चीट करेगा? ना। क्यों? क्योंकि माँ है। तो माँ आपको प्रोटेक्ट करे मतलब आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, अपना नेगेटिविटी को हटाओ, अपना नेगेटिविटी को हटाओ क्योंकि नेगेटिव चीज़ आप लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं एक थोड़ा-सा कार्ड देखूँगा कि कौन-सा हिडन इश्यूज़ आपके लाइफ में अभी भी है, जो हिडन इश्यूज़ आपको ऑब्स्टेकल्स अभी भी क्रिएट कर रहे हैं। देखो, आपके हिडन इश्यूज़ है 2 ऑफ कप्स। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। आपको हमेशा लगता है कि प्यार में आप लोग अच्छा नहीं हो। तो एक डाउट है, नेगेटिव डाउट है या फिर आप लोगों को बहुत नर्वस हो जाते हो, लो सेल्फ एस्टीम हो जाते हो, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप आपसे नहीं होता है। जब भी आप किसी के पास जाते हो, उसके साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हो। इतना अटैच्ड मत हो जाओ। किसी चीज़ के लिए इतना अटैच मत हो जाओ तो आप लोगों को भुगतना पड़ता है इसी के कारण। लव रिलेशनशिप पे हमेशा धोखा मिलता है, लोगों के लिए करते हो बहुत, कुछ नहीं मिलता है। हालाँकि छोटे-छोटे खुशी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एक थैंक यू तक नहीं मिलता है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ चल रहा है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, प्लीज़ माँ की बात सुनिए, थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्शियस हो जाइए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों को आगे पहले प्रायोरिटी देते हो, खुद को लेस प्रायोरिटी देते हो, ऐसे नहीं चलता है ज़िंदगी। ज़िंदगी में खुद को प्रायोरिटी जब तक देना आप नहीं सीखते हो, तब तक यही एक ही रिपीटिंग साइकिल पे आप लोग जाएँगे। लोग आपका मज़ाक इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि आप लोगों को मज़ाक उड़ाने देते हो। खुद को रेस्ट्रिक्ट करो, ना बोलना सीखो, आपसे ना बोलना नहीं हो रहा है, ना बोलना सीखो, किसी को ना बोलना सीखो। इतना शरीफ रहोगे तो दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगा। आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने मत दो। नेक्स्ट, जब किसी को कुछ दे रहे हो, ये सोच के मत दो कि वो क्या दे रहे हैं। बट जब किसी को दे रहे हो, ये सोच के दो कि क्या वाक़ई में वो पर्सन ये देने का लायक है? तो हमेशा एक जजमेंट पहले खड़ा करो, उसके बाद चीज़ पे आगे बढ़ो। पर्टिकुलरली अगर आप लोग इनर पीस नहीं मिल रहा है, अगर शांति, सुकून नहीं मिल रहा है, तो सुकून मिलने के लिए क्या करना है? ट्रस्ट करो। स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओ, माँ के ऊपर फोकस करो। 10 मिनट ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमः ये बोलो और देखोगे सारे दिन अच्छा जा रहे हैं। सुबह उठ के थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशंस पे फोकस करना होगा। बहुत डाउट करते हो खुद पे, इतना सेल्फ डाउट मत करो। 5 अच्छा चीज़ लिखो, 5 बुरा चीज़ लिखो जो आप कनेक्ट खत्म करना चाहते हो, लिख के जर्नलाइज़ करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा जाएगा। अब देखूँगा कि कौन-सा हिडन जेम यानी कि हिडन अच्छा चीज़ आप लोगों के पास है। हिडन पोटेंशियल। देखो आप लोगों को भी मिला है एस ऑफ कप्स यानी कि आप लोग एक नेगेटिव पैटर्न पे इतना बिजी हो कि आप लोगों को अच्छा चीज नहीं दिख रहा है तो आप लोग बहुत खुद को ब्लाइंड फोल्ड करके मत रखो आपका पुराना पैटर्न छोड़ के नए चीजों पे फोकस करो आप लोग ना खुद के ऊपर फोकस करो क्योंकि आप खुद को मेंटेन ठीक से नहीं कर पा रहे हो किसी किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिम जाना खुद के ऊपर फोकस करना कुछ थेरेपी करना अच्छा लगेगा स्पेक्टिकल चेंज कीजिए हेयर कट चेंज कीजिए ये करने से आपके ग्रोथ
अच्छा होगा। किसी-किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पैशन को फ़ॉलो करो, जितना अच्छे से पैशन को फ़ॉलो कर पाओगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है और लोग कैसे बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, इसके बारे में मत सोचो। किसी-किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप लोग पार्टनर को बोलना बहुत कुछ चाहते हो और वो हो नहीं रहा है और पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। पार्टनर आपका अंतर्जमी नहीं है, तो उनको बोलना प्रैक्टिस करो कि कौन-सी चीज़ आप चाहते हो पार्टनर से, तब वो आपको समझ पाएगी या फिर पाएगा। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बाबा क्या बोल रहे हैं आपको? देखिए, बाबा आपको बोल रहे हैं कि पर्सिस्टेंस बन जाओ। पर्सिस्टेंस मतलब क्या है कि आप बाबा को शरण कीजिए, साईं बाबा को या फिर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके आइए, महादेव को शरण कीजिए, सरेंडर कीजिए वो चीज़ के लिए आप इतना देर से वेट कर रहे हो, इतना मंथ से, इतना ईयर से वेट कर रहे हो, इतना साल से ईयर वेट कर रहे हो, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। एंड ग्रेस ऑफ गुरु बाबा के आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो जो भी चीज़ आप माँग रहे हो बाबा से, वो चीज़ आपको मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी रिलेशनशिप, जो भी चीज़, शादी, बिज़नेस, जॉब, फैमिली, घर खरीदना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाहर जाना, ये सब चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। सिर्फ फेथ फेथ मतलब बाबा के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास विश्वास रखो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शिव जी को थोड़ा सा कल पूजा करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये रहा पाइल नंबर 2 का कार्ड्स। तो अभी मैं जाऊंगा पाइल नंबर 3 यानी कि लीडरशिप। ये कार्ड मैं देखूंगा कि लीडरशिप जो लोग चूज किए उन लोगों के लिए क्या कार्ड आया है। तो लीडरशिप के लिए शिव जी ये बोल रहे हैं कि आप हो एक क्वालिटी सोल, एक रेयर सोल, यानी कि आपकी तरह सोल बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमेशा आप लोग देखोगे कि आप हमेशा ज्यादा फ्रेंड सर्कल आपके पास नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा फ्रेंड तो है बट गुने चुने लोगों को ही आप ट्रस्ट कर पाते हो या फिर पाती हो। आप लोगों के पास एक क्षमता है कि आप लोग दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप लोग बहुत दूर से झूठ को पकड़ सकते हो, आप लोग हाईली इंट्यूटिव हो, आप लोगों के पास वो एक अहमियत, आप प्रिंसिपल लेके चलते हो, जो प्रिंसिपल आपके लिए सब कुछ है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझते हो और सुनते हो, आप बहुत अच्छा लिसनर हो। आप लोग प्रॉब्लम कहाँ पे करते हो कि बहुत गलत लोगों को चूज कर लेते हो। आप लोग जब दूसरे को जो सजेशंस देते हो तो बहुत अच्छे सजेशंस देते हो, बट जब खुद का बारी आता है तब आप सजेशंस नहीं पाते हो। आप लोगों के लाइफ में हमेशा एक पुश पुश की जरूरत होते है और वो पुश आपको नहीं मिलता है। आप लोग हमेशा आपके फैमिली को पहला प्रायोरिटी देते हो, फैमिली आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देता है। आप लोगों को कोई लोग समझ नहीं पाते, खास करके आपके मम्मी। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है या फिर डैड से भी होता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो कि वो लोग आपको समझे, जिस तरीके से आप एफर्ट डालते हो उस तरीके से वो लोग आपको नहीं समझते हैं। हमेशा एक 60-40 का गैप रह जाता है। तो आप लोगों को ये शिव जी बोल रहे हैं कि बी अ लीडर, मतलब आप देखोगे कि आपके सक्सेस पे अगर लोग तालियां नहीं बजाए या फिर अप्रिशिएट नहीं करे, उस टाइम पे आपको उदास नहीं बनना है, क्योंकि जब फूल खिलते हैं ना, कोई फूल ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, तब कोई आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोलता है। जब सूरज उगता है तब कोई भी आके सूरज को अप्रिशिएट नहीं करता है। तो ये आपके डेली रूटीन है। तो मान लो चाहे आपके अप्रिशिएशन मिल रहा है, कोई आपको कदर कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, या फिर कोई आपको थैंक यू बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसके बारे में मत सोचो। जितना आप डिटैच्ड हो जाओगे ना, ये सक्सेस, फेलियर, रिजल्ट, प्रॉफिट, लॉस, उतना आपके लिए अच्छा है। आप एक प्योर सोल हो, रेयर सोल हो। आपके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग जब सोशल हायरार्की से मिलने जाते हो तब आप बहुत गोल्स लेके जाते हो कि मानते हो कि इससे मैं ये सीखूंगा, वो शायद मेरे को ये गाइड करेगा, करियर गाइडेंस मिलेगा, लव गाइडेंस मिलेगा, मेरे को केयर करेगा, मेरे को प्रोटेक्शन देगा। बट जाके जब मिलते हो तब आपको पूरा ऑपोजिट आता है, वो लोग आपको यूज करके चले जाते हैं। जब आप नीचे वाले लोग यानी कि आपके सोल लेवल से थोड़ा नीचे वाले स्टेज से आप लोग मिलते हो, तब आपको लगता है कि भाई ये लोग तो मेरे को समझ ही नहीं पा रहे, तो इससे तो वो लोग बेटर थे। तो आप लोग स्टक हो जाते हो कि जाऊं तो कहाँ पे जाऊं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम होता है कि लोग आपको, या तो आप लोगों को जिन लोगों को पसंद है वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, और जो लोग आप लोग जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो वो लोग शायद आप लोगों को पसंद करते हैं। तो ये एक चीज हो रहा है आप लोगों से। तो आप लोग बोल रहे हो जाऊं तो मैं कहाँ पे जाऊं, तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज और अ great women does, common men follow, and whatever standards
she or he sets by exemplary acts all the world pursues। मतलब आपको आपके फैमिली में एक ऐसे नए चीज एस्टैब्लिश करनी है या फिर करना है जो चीज कभी भी आपके फैमिली मेंबर्स ने नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं। पहले वो लोग आपको डाउट करेगा, बट बी द लीडर, मतलब आप अकेले अपने डिटर्मिनेशन के साथ आगे आगे अगर बढ़ेंगे तो आपका सक्सेस एश्योर्ड है। कोई नहीं आपके सक्सेस को रोक सकता है या फिर सकती है। पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ फैमिली प्रॉब्लम्स के लेके, अगर आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, परेशान हो, तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स दूर हो जा रहे हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हो कि कैसे कब गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस है। अगर आपके बॉस के साथ आपका नहीं बन रहा है और या फिर आपके बॉस आपको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिस, आपके जो कर्म स्थल है, वहां पे आपका एक बहुत बड़ा प्रमोशन इंक्रीमेंट वेट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस डील के लिए सोच रहे हो, बिजनेस के लिए सोच रहे हो, वहां पे एक बहुत बड़ा यस है कि आपके हाथ पे एक बहुत बड़ा डील आ जा रहे हैं या फिर आ जा रही है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, कल के दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो कल भी अगर आप कोई डोनेट कर सकते हो, स्पेशली कोई क्लोथ्स डोनेट कर सकते हो, कोई फूड डोनेट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है। एक भी चीज हो सकता है, कल कोई अगर आप एनिमल को फीड करते हो कुछ चीज, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। पर्टिकुलरली एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोगों के अंदर क्षमता तो है, बट आप लोग बहुत डाउट करते हो खुद को, एंड पर्टिकुलरली आपके लीडरशिप क्वालिटी पे ही डाउट करते हो। ये भी हो सकता है कि काफी मैनिपुलेशंस के शिकार हो जाते हो, लोग आके आपको समझा देता है और अभी आप खुशी खुशी उसको समझ लेते हो और उसी को अपना परसेप्शंस मान के चलते हो। कुछ साल के बाद याद आता है कि वो जो मेरे को कंप्लीटली गलत बोला था, गलत एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर खुद को रिबिल्ड करते हो। तो ये बिल्ड करते करते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके लाइफ में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है खुद को रियलाइज करने में, रियलाइजेशन में, इवेल्युएशन में। तो हमेशा ये चीज में देखता हूँ कि आपके पहला फर्स्ट हाफ जो है वो उतना खास नहीं था, पर्टिकुलरली चाइल्डहुड उतना खास नहीं था, पर्टिकुलरली मॉम एंड डैड। ये चीज हो सकता है कि वो लोग कुछ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं और इसीलिए फैमिली के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाते हो, मन से तो कनेक्टेड हो, बट कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको लगा ही रहता है कि नहीं समझते हैं वो लोग, ऐसा आपका एक कंप्लेन है। तो इसीलिए आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपको समझे, जो आपको अहमियत, आपके अहमियत को समझे, जो आपको वो स्पेशल फील कराए जो आपका कोई भी आपको ऐसे स्पेशल नहीं फील कराया है या फिर कराए हैं। एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग फेम पसंद करते हो, आप लोग चाहते हो कि लोग आपको सुने, लोग आपको देखे। एक मेन स्टेज में जाके आप परफॉर्म करने में यकीन तो करते हो, बट बहुत डरते हो कि क्या आप कर पाओगे, या फिर किसी किसी के आप लोगों में किसी किसी का ड्रीम भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। हाँ, ये ड्रीम पॉसिबल है। आप लोग एक स्टेज पे जा रहे हो जहां पे आप लोगों को लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जहां पे आप लोगों को आप लोगों के लिए लोग ताली बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मैरिज या फिर ग्रेजुएशन या फिर बहुत अच्छा जॉब या फिर एमएनसी रिलेटेड जॉब पे आपका इंक्रीमेंट या फिर आपके पोजीशंस, एक नए पोजीशंस होल्ड कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस सक्सेस हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज है। खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, स्पेशली ये अगर जॉब मैनेजरियल पोजीशंस के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। टीम हैंडलिंग जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, वो भी अच्छा है। अगर टीम हैंडलिंग में आप हो तो आपका एक बहुत बड़ा डिजिग्नेशन आ रहा है आपके लाइफ में। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन आ रहा है। किसी किसी के लिए एक पेड भी आप लोग ले सकते हो या फिर लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे टैरोट बोल रहे हैं आप लोगों को। Wow, the full! Wow, that is the great card. Full card से शुरुआत हुआ है। Next I have 5 of swords. Okay. Wow, 2 of coins and 3 of swords. Okay, fine. देखो, आप लोगों से एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि एक नए जर्नी के तलाश में हो और वो जर्नी आप लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके इनर गिल्ट की वजह से पास्ट में ऐसे कुछ गलत काम या फिर गलत
चॉइसेस आपने किए हो जिसके लिए आपका कॉन्फिडेंट पूरा टूट गया है। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोगों के पास तो काबिलियत तो बहुत कुछ है, बट लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो और एक ही पास्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि कब ये पास्ट आए, कब ये पास्ट आए। आई एम सो सॉरी, पास्ट नहीं होगा यहाँ पे। आप लोगों को मूव ऑन करना है, नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बातें करना है, कोई रिकॉन्सिलिएशंस नहीं है। अगर रिकॉन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो तो आप गलत हो, आपके पैटर्न को चेंज करो, ये ऐसे नहीं होगा। लोगों को एक एग्जाम्पल बन के दिखाओ। हो सकता है मैरिज सेपरेशन पे हो और ट्राई कर रहे हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, नो, आप लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन नहीं। आप लोगों के इन लॉज बहुत खतरनाक है। मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए वो जानबूझ के वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट करने नहीं दे रहे। आप लोगों का मैं देख रहा हूँ कि कंट्रोलिंग है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है और आप मूव ऑन करना चाहती हो, हाँ आप कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जितना हो सके आप ना जो जो नो सुने हो वो नो को यस में तब्दील करो। मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको समझते ही नहीं है, प्रेशराइज कर रहे हैं आपको और आप डिप्रेस्ड हो, बहुत दिन से डिप्रेस्ड हो, यहाँ तक कि 2 साल तक, 2 साल, पास 2 साल से आप लोग डिप्रेस्ड हो। किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ये रिलेशनशिप छोड़ दो, नए रिलेशनशिप पे चले जाओ। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो और नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक बैलेंस आ रहा है। किसी किसी के लिए पर्टिकुलरली मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि एक एडजस्टमेंट, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट लेके आ रहे हो आप लोग। आप लोग जो 3 नंबर यानी कि लीडरशिप कार्ड चूज किए हो, अगर आप लोग कोई टैरो रीडर हो या फिर अगर आप लोग इंट्यूटिव हो, अगर आप लोगों का सपना आता है, अगर आप लोग 11 11 12 तो रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, इसका मतलब ये है साफ साफ कि आपके लाइफ में मूव ऑन करनी है या फिर करना है। लाइफ में एक ऐसे नए पड़ाव आपके लिए ऑफर ऑलरेडी लाइफ किए है। आप पता है आपको कौन से चॉइस को चूज करना है, चाहिए आपको, बट आप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप वो पास्ट वाला चीज के लिए वेट कर रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को एक साफ साफ चीज में बोल दे रहा हूं कि आप लोग जितना अच्छे हो, वो आपके कोई मतलब आप आइडिया भी नहीं है आपके अंदर क्या काबिलियत है। सिर्फ आपके खराब चाइल्डहुड एंड आपके बैड रिलेशनशिप आपके लाइफ को पूरा धज्जिया उड़ा के रख दिया है, या फिर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो। जब तक ये इमोशनल इश्यूज पे आप रहेंगे, कोई नहीं आके आपके लाइफ को सुधार सकता है या फिर सकती है। आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ था एंड ये ब्लैक मैजिक के कारण किसी किसी के 17 साल बर्बाद हुआ है या फिर 17 महीना भी बर्बाद हो सकता है। तो आप लोग जो चीज में पहले मैं बोल सकता हूँ, एक, जो लोग आपको समझते नहीं है और 9 साल से या फिर 3 महीने से या फिर 1 साल से समझ नहीं पा रहे, वो लोग आपको फ्यूचर में भी नहीं समझेगा या फिर समझेगी। तो उससे बाहर निकालो, खुद को बाहर निकालो। नेक्स्ट, किसी को फोर्सफुली आप नहीं समझा सकते हो कि आप कितना अच्छे हो। वो लोग जानबूझ के आपसे बातें नहीं कर रहे। आप लोगों को किसी के लिए कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, जिसका कोई स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए उतना चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। किसी किसी के लिए मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कोई पास्ट पर्सन उन लोगों से बातें करना चाहते हैं और ऑलरेडी बात भी किए है, बट उन लोगों को मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट मत करो। सोचो क्यों वो लोग छोड़ के गए थे उस टाइम पे, वो लोग आ रहे हैं कोई मकसद के साथ। किसी किसी के लिए मैं एक ही चीज देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जा रहे हो, इंट्यूशंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोगों को। बट हमेशा एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का इंट्यूशंस जो बोल रहे हैं उसको सुनो, आप वो चीज नहीं सुन पा रहे हो सकता है आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं कि जो पर्सन आपको इतना सताया है, जो पर्सन आपको इतना रुलाया है, उसी के लिए आप लोग अगर वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो पर्सन एक ना एक दिन चेंज होगा, हो जाएगा, चेंज होगा, बट वो 20 दिन के लिए चेंज होगा, मैक्स टू मैक्स 2 साल के लिए चेंज होगा, ज्यादा दिन के लिए चेंज नहीं होगा। आपके लिए जो चीज चाहिए, मूव ऑन करो, खुद के पॉइंट खुद बोलो कि मेरे को ये चाहिए, अगर ये हो रहा है तो चलो रहो, नहीं तो टाटा बाय बाय। प्रायोरिटीज को सेट करो। दूसरों के लिए बहुत कुछ किए हो, खुद के लिए कब से स्टार्ट करोगे आप लोग। हमेशा आप लोगों का जो सबसे करीब होते हैं वही आप लोगों को दुख पहुंचाता है। हमेशा आप देखोगे जिसके लिए आप अपना जान तक अब दे सकते थे, वही लोग आके आपके सबसे पहले छोड़ा भोगते हैं एंड बैक स्ट्रैप करते। सो सॉरी फॉर द हिंदी। हाँ, सो ये चीज के लिए आपको पहले एक चीज
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कौन सी चीज पे फोकस करना है? जो लोग लीडरशिप को चूज किए हो, फैमिली, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? उन लोगों से बात करो, और सॉल्व करने के लिए बात नहीं करो, सुनो क्या बोलना चाहते हैं वो लोग, क्या उन लोगों का क्वेरीज है। जितना हो सके अपने क्वेरीज को आप प्रैक्टिस करो। 50% कर सको तो 50% करो, 20% कर सको तो 20% करो। आपको 100% नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। किसी किसी के लिए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है, कंफ्यूज हो जा रहे हो कि क्या करूं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, क्या ये होगा? नहीं होगा। ऑन एंड ऑफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लीडरशिप पे नहीं होगा। रैदर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैं देखूंगा कि कौन से हिडन चीज है। मैं फिर भी बोलूंगा कि मूव ऑन अगर आप कर पाते हो, या फिर करने के लिए सोच रहे हो, या फिर नए शिवरात्रि के टाइम पे भगवान आपको बोल रहे हैं कि अगर आप सोचते हो तो भगवान आपके लिए एक पर्सन को भेज देंगे। कैसे होगे वो पर्सन? उसका भी एक सब सेपरेटेड पर्सन हो सकता है जो बहुत दुखी है, जो बहुत मतलब एक बोल सकते हो लेस फॉर्चुनेट है। हाँ, तो ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिसका एक ब्रेकअप हुआ है, जिसका पास्ट बहुत गंदा था, जो बहुत इमोशनल है, जो हमेशा एक रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते थे, जो हमेशा एक सुकून चाहते थे, जो बहुत पैसे वाले हैं बट उसका पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो उसका प्यार पे इंटरेस्ट है वो नहीं मिला, जो बहुत बच्चा मतलब चाइल्ड पसंद करते हैं बट उसका चाइल्ड नहीं हुआ। ऐसे भी हो सकता है कि कोई डिवोर्स या फिर सेकेंड मैरिज, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसका बहुत 3 साल का, 5 साल का, यहाँ तक के 6 साल का रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बाद आपके पास आए। ये भी हो सकता है कि किसी का 13 साल का मैरिज, 11 साल के मैरिज खत्म हो जाने के बाद आप लोग मिल रहे हो एंड सोच रहे हो क्या होगा। हाँ होगा। अगर आप एक सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो और आप ये कार्ड पिक किए हो तो आपके लिए सेकेंड मैरिज पॉसिबल है। अगर आप लोग फर्स्ट मैरिज के लिए सोच रहे हो कि क्या होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि अरेंज मैरिज पे जाओ, लव मैरिज पे मत जाओ। आपके पर्सन क्या होगा? आपके पर्सन आपके लाइफ में आएगा इमोशनल बैलेंस को और भी मजबूत करने के लिए। मतलब जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, अगर आप लड़के हो तो वो पर्सन, वो लड़की आपको हमेशा आपके बुरा वक्त पे वो सपोर्ट करेंगी, आपको आपका पास भुलाने में वो मदद करेंगे। वो जो लड़की है वो कंप्लीटली आपके पास्ट के रेप्लिका की जैसे ही है। वो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा बट आपको वो साइलेंट इतना अच्छे से रिप्लाई दे देगा जिस चीज का आपका सख्त जरूरत है। ये इमोशनल अटैचमेंट पे फोकस करेगी। ये आपके इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे। फिजिकल नीड को अभी आपको जरूरत नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। ये लड़की पर्टिकुलरली ऐसे पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो आपके लाइफ में मदद कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है वाइस वर्सा, आप पुअर बैकग्राउंड से हो, ये बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि वो उस फैमिली बैकग्राउंड से आके कैसे एडजस्ट करेंगे। हाँ, वो एडजस्ट करके दिखाएगी कि कैसे होता है लीडरशिप। वो आपके लाइफ में इसीलिए आ रही है क्योंकि वो आपको इस गटर से एक ऐसे किंगडम के पास लेके चलेगा जिसके बाद आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि आपके लाइफ कैसे बदल गया। अगर आप एक लड़की हो तो एक ऐसे पर्सन आ रहे हो सकते हैं वो एक डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, उसका एक बहुत तगड़ा ब्रेकअप हुआ है, जो इमोशनली बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, बट फिर भी वो आपको मदद करेगा। फिर भी वो आपको हाँ पे हाँ मिलाएगा। हाँ, इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा बट 2-3 साल के बाद वो इमोशनली अटैच्ड हो जाएगा। वो ज्यादा बात नहीं करेगा बट आपके पास हमेशा सपोर्ट करेगा। आपके मैसेजेस का ज्यादा रिप्लाई नहीं देगा बट रात में आपके साथ बात करके ही वो अपने नींद के मतलब सोएगा। ये एक चीज हो सकता है कि उसका घर आपसे बहुत दूर नहीं है बट फिर भी आप लोग मंथ में एक बार या फिर वीक में 2 बार मिल सकते हो। इनिशियली शायद आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप होने ही वाला है, ये लगेगा 5-6 दिन के अंदर ही ब्रेकअप हो जाएगा, बट ये ब्रेकअप नहीं होगा, ये एक परमानेंट कनेक्शन है। आपके बॉयफ्रेंड को या फिर पार्टनर को प्रेजेंटली अगर आप मिले हो तो ऐसा लग सकता है कि ये पार्टनर आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, एकदम बदतमीज किस्म के पर्सन है, जब भी बात करते तब भी झगड़ा हो जाता है, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इसके साथ फ्यूचर है। अब देखो ये पर्सन एक पाइनएप्पल की तरह है, इसके चारों ओर कांटे हैं बट इसका अंदर बहुत सॉफ्ट है। तो आप इस बात को सोचो कि आप ऐसे मत सोचो कि क्यों ये पर्सन इतना बदतमीज है, आप सोचो कि क्यों ये पर्सन इतना खराब बोल रही है, इसको लव की जरूरत है। आप उसके लाइफ में वो चीज को रिप्लेस करके दोगे। ये इतना ये इतना बिट्रेयल देखे
लोग इसको इतना सबोटेज किए कि इसके लाइफ में ट्रस्ट उड़ गया है। ये पहली बार ये देखेगा कि कोई लड़की इसके लिए स्टैंड ले रहे है, कोई लड़की अपनी इनकम से इसको कुछ दे रहे है। ये पहली बार ये महसूस करेगा कि कोई इसको अनकंडीशनली प्यार कर रही है, इसके पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इसके हर्ट को देख के। ये पहले बार ये महसूस करेगा कि कोई लड़की अपने फैमिली से लड़के भी उसके पास आ रहे हैं एंड उसको अपने 100% दे रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी ये पर्सन से ज्यादा एक्सपेक्ट आप मत करो, बट ये पर्सन आपको लॉयल्टी देगा, ये कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। ये पर्सन इतना दुख सहे है कि मान लो ये कभी भी उस टाइप का दुख और किसी को ये नहीं पहुंचने देगा। और ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये पर्सन के सामने आप जब भी नेगेटिव होंगे तब ये पर्सन बहुत गुस्से में आ जाएगा और आपको बोलेगा कि क्यों आप नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिविटी इसको पसंद नहीं है, इसको डम लोग पसंद नहीं है, तो आपको बहुत ही शार्प बनना पड़ेगा। ये वेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। ये आपके लाइफ में हमेशा सपोर्ट करेगा, बट बदले में इसका पहले कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि वो आप पे है, बट आपके पास उसका कोई खास उतना मेंटल अटैचमेंट नहीं है। हाँ, एक टाइम पे टाइम बाद हाई हेलो कन्वर्सेशंस, बट धीरे धीरे जितना गहरा होगा तब आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पावरफुल है, उतना ही स्टैंड ले रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इसका कोई और पार्टनर नहीं है जो आपको चीट नहीं करे। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप लोगों को इंट्यूटिव होना पड़ेगा। जरूर जल्दी से कोई डिसीजंस मत ले लीजिए। अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, मूव ऑन के नाम मत करिए। यही रिलेशनशिप आपके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा खुशियां लेके आएगा। अभी जो लोग एक मान लो रिलेशनशिप में हो, बट वो नाम के वास्ते रिलेशनशिप है, आपको खुद पता नहीं है कि क्या वो आपको फैमिली से वो बात कराएगा या फिर क्या वो आपके लिए एक अच्छा चीज लेके आएगा। हाँ, जरूर अच्छा चीज लेके आएगा। आप उसको सिखाएंगे कि कैसे खराब टाइम पे भी अच्छा रहा जा सकता है, काम रहा जा सकता है, और वो आपको सिखाएगा कि कैसे जिंदगी का एक एक ड्रीम आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि आप बहुत अच्छे से नहीं रहोगे, बट फिर भी आप वो ड्रीम को अचीव कर पाओगे। तो एक दर्द को पहचानते हैं, और आप दोनों का लव स्टोरी एक दर्द से स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत अच्छे बैलेंस पे जाके थम रहे हैं। अब देखो एक चीज, जो लोगों का एक तगड़ा ब्रेकअप होता है वो लोग फिर की मतलब पहले की तरह तो नहीं सोच पाते, बट ये एक ऐसे प्यार होगा जिसके लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, जिसके लिए कोई एफर्ट डालने का जरूरत नहीं होगा, जो अपने आप हो जाएगा, जिसके लिए कोई डर नहीं होगा, जिसके लिए कोई हार्ट ब्रेक नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा गुस्सा होगा, बट ये इतना सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप है आप लोगों का, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा हूँ, या फिर किसी के साथ जो आप मिलने वाले हो या फिर मिलने वाली हो। ये रिलेशनशिप पे आपका बिल्कुल एफर्ट नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा एंड ये आपके लाइफ में लास्ट रिलेशनशिप होगा। हो सकता है आपका ये थर्ड टाइम का रिलेशनशिप हो और उस पर्सन का भी थर्ड सीरियस रिलेशनशिप हो, बट ये रिलेशनशिप आपके लाइफ लॉन्ग होगा। हो सकता है आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है आप डिवोर्सी हो। ये पर्सन सिर्फ ये कार्ड सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज की भी शो करती है, ये फिर करता है। ये भी हो सकता है कि इसका मम्मी का डेथ हुआ है बहुत जल्दी, मतलब कुछ दिन ही पहले। ये भी हो सकता है कि रीसेंट पास्ट ने ये अपने फैमिली मेंबर्स को खोए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका बहुत ज्यादा मेंटल तनाव पे थे, वो बहुत कुछ अ, सहा वो कुछ दिन पहले, या फिर इसका बहुत डेडली कुछ डिजीज भी हुआ था। हो सकता है ये एक डॉक्टर हो सकता है, ये एक टीचर हो सकता है, ये एक एक्टर हो सकता है ये एक आर्किटेक्ट हो, सीए हो, लॉयर हो, ये हो सकता है एक साइंटिस्ट यानी कि रिसर्च वर्कर हो, सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल मतलब लीडर हो सकता है। ऑफ कोर्स ये हो सकता है एक हीलर, एक टैरो रीडर, ये एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी टावर मोमेंट देखे, इसके लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको और खोने का कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है, इसको लाइफ में सब कुछ पाना है, बट ये इसका इमोशंस बहुत नेगेटिव था या फिर थी, और वो थोड़े थोड़े करके डार्क से बाहर आ रहे इंट्यूशन को आ, मतलब सहारे, इंट्यूशंस के सहारे। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर
का जो नाम यानी कि सोशल मीडिया पे शायद आपको इसके साथ मिले हो या फिर मिल सकते हो। कोई स्पिरिचुअल नाम के साथ ये लोग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर पर्टिकुलर एक ज़ोडिएक साइन इन लोगों के नाम की जगह पे आप देख सकोगे कि पर्टिकुलरली एक ज़ोडिएक साइन के बारे में ये बोलते हैं। या फिर ये लोग अब बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, बट आप जब देखोगे सोचोगे कि ये लोग किसी को चांस ही नहीं देता है कि कोई इसके इमोशन से अटैच्ड हो जाए या फिर इमोशनली किसी के पास ये लोग अटैच्ड हो जाए, तो ये हमेशा लोगों को पुश कर देते हैं अपने पास से कि नहीं नहीं मत आओ मत आओ मत आओ। बट ये लोग आपको प्यार करते हैं, ये धीरे धीरे आपको एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे अगर सिचुएशन चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, मतलब कम्युनिकेशन से, आर्गुमेंट्स भी सही बट कम्युनिकेशन है, तो ये रिलेशनशिप अच्छा होगा। टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप पे, ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगी या फिर जाएगा। पर्टिकुलरली और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ज्यादा बातें ना हो रहा हो, बट फ्यूचर में आप लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, तो पहले इनिशियल जो चैलेंजेस है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। क्यों ये चैलेंजेस है, क्यों यूनिवर्स आपको बोले, यूनिवर्स ने आपको टेस्ट करा है, एंड ये टेस्ट आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद आप लोग जान पाएंगे कि क्या लव होता है, क्या ट्रू लव होता है, सोलमेट क्या होता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप से आप सीख रहे हो कि कैसे ट्रू लव को बनाना जाता है, कैसे सोलमेट को बनाना जाता है, क्या होता है सोलमेट। ब्रेकअप मतलब जिंदगी एंड नहीं, ब्रेकअप मतलब ये है कि आपके एक नेगेटिव पैटर्न स्टॉप हो गया। तो आप लोग बहुत ज्यादा, मैं देखा हूं कि आप लोग जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हो, बहुत ब्रेकअप देखे हो, वहां से आप लोग आ रहे हो एंड एक बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो। अभी मैं देखूंगा कि आप लोगों का जो नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स वो क्या क्या है। देखो नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स का एक ही कार्ड आया है, 7 ऑफ कॉइंस। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ पे आप लोग जा रहे हो, क्या आप लोग ऑन द राइट पथ हो, क्या आप लोग सही काम कर रहे हो या फिर आप काम करते ही जा रहे हो बिना कुछ डायरेक्शंस के। तो हमेशा एक लेथर्जी, हमेशा एक डिसैटिस्फैक्शन, हमेशा खुद को वैल्यू को ना कर पाया, हमेशा खुद को डिटोरी क्रिटिसाइज करना, सिनिसाइज करना, एंड खुद का एफर्ट को हमेशा कम, दूसरों का एफर्ट को ज्यादा, खुद को हमेशा लो, दूसरों को हमेशा हाई दिखना। या फिर करियर में इतने फंसे हो कि आप कभी भी सोच ही नहीं पा रहे हो कि कैसे आप मनी को बढ़ाओगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड इनकम के लिए आप सोच ही नहीं रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न पे आप फॉलो ही करते जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, जिसका कोई भी एंड नहीं। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोगों का रूटीन मिसिंग है लाइफ में। हो सकता है किसी किसी लोग इतना स्ट्रांगली खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार ही नहीं करते, या फिर आपके लाइफ में लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एकदम ही बेकार जा रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये गलत है। आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जहां पे भी हो, जिसके पास भी हो, अगर प्रेजेंटली किसी चीज के लिए आप जो किसी चीज से जुड़े हो, किसी चीज से जुड़े हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी चीज पे आप जुड़ोगे वो सक्सेसफुल, मैं बोल रहा हूं जो चीज के लिए जुड़े हो और आपके कॉन्फिडेंस एकदम नहीं है उसमें और कुछ नहीं हो रहा है, उसी चीज पे जुड़े रहो, उस चीज को मूव ऑन मत करो। आप लोगों के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, जो भी रिलेशनशिप में आप हो उस पे मूव ऑन मत करो। जो भी चीज से आप करना चाहते हो और डर रहे हो कि करूं या ना करूं, करो। अगर जो भी चीज आप लोगों को लग रहा है कि अच्छे से नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, कर पाओगे, होगा अच्छे से। अब जाओ तो, जॉब के लिए सोच रहे हो और नेगेटिव हो जा रहे हो कि क्या मेरे को जॉब मिलेगा, हाँ मिलेगा, करो तो, वेट, अप्लाई तो करो, जाओ, बोलो, नॉक ऑन द डोर। अगर आप ना बोलोगे तो नहीं होगा, गिव अप मत कर दो। हाँ, जो लोग, ये चीज भी है, जो लोग मान लो 7 साल हो गए, 5 साल हो गए और कोई उसके एक मैसेज भी नहीं आया और फिर भी आपको पड़े हो उसी रिलेशनशिप पे, एक ना एक दिन आएगा। नो, इन लोगों के लिए ये गलत जा रहे हो, आप लोग एकदम गलत जा रहे हो। क्योंकि 7 साल हो गए, अगर उससे कोई रिप्लाई नहीं आ रहे तो आप मान लो कि वो रिप्लाई नहीं आ गया। 5 साल हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, माना जाता था कि ठीक है 1 साल हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो 2-3 साल में कोई रिप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो मतलब रिलेशनशिप खत्म। अगर आ भी गए कोई पर्सन, वो पहले जैसा नहीं होगा, तो जरूर आपके डेवलपमेंट देख के ही वो आ रहे, तो उसमें लव नहीं होगा।
नेक्स्ट, बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे हो और बिजनेस नहीं बढ़ रहे तो आपका गलती बिजनेस में नहीं, आप में कुछ अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट सही से नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ मनी लॉस हो जा रहा है गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से, और ना देख के साइन करने से आपको शायद कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका सही दाम, सही वैल्यू ना मिले। कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए सोच रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि लो सेल पे सेल कर दूं अभी के लिए, नो, अब वेट करो, टाइम आने से सेल करोगे। अभी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने की मत जाओ, इन्वेस्टमेंट मत करो, कोई भी जॉब मत छोड़ो, कोई अपॉर्चुनिटी देख के उसके ऊपर मत आओ, जो चीज पे थे उसी चीज पे फोकस करो। चेंज अभी मत करना। ये चीज सिर्फ एक ही चीज, जो रिपीटेटिव पैटर्न में आप लोग थे उन लोगों के लिए चेंज जरूरी है। अगर आप लोग एक ऑलरेडी पैटर्न में हो, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो, कोई चीज आ रहे, इनपुट आ रहे, उन लोगों के लिए रिलेशनशिप अच्छे से जा रहे हैं। बाद में देखा जाएगा, मैं देखूंगा कि हिडन पोटेंशियल क्या है इस रिलेशनशिप या फिर इस आपके लाइफ में। देखो बहुत ज्यादा हिडन पोटेंशियल आया है, द हाई प्रीस्ट एंड द किंग ऑफ शोर्ड्स। मतलब क्या है, आप लोग पर्टिकुलरली एक चीज बोल सकता हो कि जो कोई हीलर हो, यहाँ पे कोई डॉक्टर हो, कोई अगर डायरेक्टर हो, प्रोफेसर हो, एकेडमिक में हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज बोल सकता हूं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि कितना इमोशनली, स्पिरिचुअली आप लोग बड़े हो। आप जो जो मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जो जो कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, जो स्पेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, व्हाइट मैजिक आई मीन ब्लैक मैजिक, वो आप लोगों का सुकून ले आएगा। और आप लड़की हो, लड़का हो, सक्सेस आप लोगों को आएगा। मैं एक चीज देख सकता हूं कि आप लोग एक लोगों को कट ऑफ कर दे रहे हो। तो कुछ कुछ ऐसे लोगों को आप कट ऑफ कर दे रहे हो जो लोग ऑटोमेटिकली आपके डेस्टिनी पे नहीं थे, तो वो लोग कट ऑफ हो जा रहे हैं। एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ रहे हो जो लोग आपको लाइफ के एक नई चीज को सिखाएंगे, जो लोग आपको एक नए पर्सन बनने में मदद करेंगे। जिस पर्टिकुलर चीज पे आप, जिस तक आप जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बोल सकता हूँ, लॉ पर्टिकुलरली अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर पढ़ रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, पर्टिकुलरली अगर आप लोग एक कम्युनिकेटर यानी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहती हो, या फिर टैरोट सीखना चाहते हो, आप लोगों के लिए यस। पर्टिकुलरली अगर आप लोग एक मान लो एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहते हो, स्पिरिचुअल सॉरी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप फाउंड करना चाहते हो, या फिर क्रिएटिव कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, पर्टिकुलर क्रिएटिव एक्टिंग या फिर राइटिंग या फिर कोई भी क्रिएटिव काम, आर्किटेक्चर, कोई भी चीज के लिए अगर आप प्रोसेस परस्यू करना चाहती हो तो प्लीज करिए, ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो आप लोग देखो कि ऑटोमेटिक कौन सी चीज आ रही है आपके मन में, मेडिटेट करिए, मेडिटेट करिए, एक आंसर्स मिल जाएगा। किसी किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग उठ रहे हो 3 बजे, रिपीटेटिव नंबर्स देखना, या फिर 111 222 ये देखना, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि कोई नए चीज को आपको स्टार्ट करना है आप लोगों को। एंड इसीलिए ये लीडर आप बन जाओगे। जो भी लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है, यूट्यूबर भी आप लोग बन सकते हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, सो आपका फेम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको आइडिया नहीं है कि कितना लोग आपको पसंद करेंगे, बट कुछ कुछ सैक्रिफाइस आप लोगों को करनी है या फिर करना है। सैक्रिफाइस क्या है? इमोशनल वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, प्रैक्टिकल होना सीखो, प्रैक्टिकल होना सीखो। प्रैक्टिकल हो जाने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देखूंगा कि माँ काली आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड लेकर आ रहा है। देखो खरगा, ये कार्ड आप लोगों को साफ साफ बोल दिया जा रहा है कि माँ आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर दे रहे हैं, ब्लैक मैजिक्स को खत्म कर दे रहे हैं, कार्मिक पार्टनर्स को खत्म कर दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम जो लोग गंदे ट्विन फ्लेम थे खत्म हो जा रहे हैं। आप लोगों के लाइफ से एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो जा रहा है, ऐसे खराब फेस खत्म हो जा रहा है, ऐसे नेगेटिव ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहा है जो आपको बहुत लाइट बना देंगे। जिसके लिए आप इतना कुछ डर रहे थे, 9 साल से डर रहे थे, या फिर 9 महीने से डर रहे थे, या फिर कुछ 9 वीक से डर रहे थे, वो चीज खत्म हो जा रही है। एक बहुत बड़ा डेंजरस फेज खत्म हो गया, और ये शिवरात्रि में आप लोग एक फ्री बर्ड की तरह आप लोग आगे बढ़ोगे। लाइफ का मेन चीज, मेन जिंदगी का सोल पर्पस मिल रहा है
कोई कोई लोग स्पिरिचुअलिटी पे मूव ऑन कंप्लीटली हो जा रहे हो, कोई कोई मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के दिल में थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो अपने सोल पर्पस को फॉलो करने की या फिर करने का। बिजनेस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इंक्रीमेंट बोलना स्टार्ट कर दे रहे हो, हाँ बोलना स्टार्ट कर दे रहे हो, जाना स्टार्ट कर दे रहे हो, रिस्क टेक कर रहे हो। ये बहुत अच्छा चीज है, ये बोलता है, इसको बोलता है इवॉल्व हो जाना। लाइफ आपको हमेशा दो चीज देते हैं, ऑप्शन देते हैं, एक रिपीट, दूसरा इवॉल्व। रिपीट मत करो, इवॉल्व हो जाओ। इवॉल्व हो जाने में बहुत ज्यादा अच्छा चीज आप अचीव करोगे। नेक्स्ट में देखता हूँ कि बाबा साईं बाबा आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। बाबा का मैसेज है द गिफ्ट। अब देखो, बोल रहे इन दिस इन्फिनाइट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस प्रे टू हिम। तो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छे से गिफ्ट आ रहे हैं, रिमूविंग हर्डल्स। जो हर्डल्स आप फेस किए हो, इतना गंदा हर्डल्स 9 साल का, या फिर आप बोल सकते हो 2011 से लेकर 20 तक, वो हर्डल्स आप लोगों के लाइफ से जा रहे हैं। किसी किसी के लिए एक ब्लैक मैजिक खत्म हो गया, किसी किसी के लिए एक नेगेटिव डिवोर्स खत्म हो गया, किसी किसी को डिवोर्स मिल रहा है, किसी किसी के सेकंड मैरिज मिल रहे हैं, किसी किसी के लाइफ में अपना पार्टनर से वो लोग मिल रहे हैं, किसी किसी के लिए लाइफ का मेन प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। कोई कोई फॉरेन जा रहे हो, कोई एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हो, मूव इन कर रहे हो, नए घर पे जा रहे हो, नई घर बसा रहे हो। बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा चीज है। जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो या फिर लोग प्रेगनेंसी के लिए मन्नतें मांग रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए गिफ्ट एक पर्टिकुलर कार्ड है कि प्रेगनेंसी एंड गुड हेल्थ। तो अगर आप लोगों का हेल्थ सही नहीं जा रहा था या फिर जा रही थी, या फिर आपके मम्मी का हेल्थ सही नहीं जा रहा था, या फिर कोई वुमेन प्रॉब्लम, फीमेल प्रॉब्लम्स के लेके आप बहुत मतलब डरे हुए थी, या फिर आपके स्टडीज, आपके डॉटर का प्रॉब्लम है, फिर बहन का प्रॉब्लम है, फिर मम्मी का प्रॉब्लम को लेके अगर आप बहुत इनसिक्योर थे, ये सॉल्व हो जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कल के दिन अच्छे से आप पूजा कीजिए महादेव का। ओम नमः शिवाय, ओम श्री, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम मणिपद्मे हम। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Follow me on Instagram too. Tarot Anirban is my Instagram page. And please like में जरूर आइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए। ओम नमः शिवाय।